सभी ने मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा। वह दबंग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम पैलेस लॉर्ड हुआंग वूजी थे। हुआंग वूजी अंदर आ गए। हर कोई इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता था। यह व्यक्ति हुआंग वूजी निकला। हुआंग वूजी गंभीर रूप से घायल और बेहोश थे। उनमें से कितने इसके बारे में नहीं जानते थे। विशिष्ट स्थिति भी स्पष्ट थी। कई प्रसिद्ध डॉक्टरों ने निदान किया और पुष्टि की कि कोई रास्ता नहीं था। उनके पास कुछ नुस्खों से कठिन और जटिल बीमारियों से निपटने का तरीका तो हो सकता था, लेकिन इस तरह की चोट के सामने कोई रास्ता नहीं था। यह उनकी क्षमता से बाहर था। तो लगभग सभी ने सोचा कि सुप्रीम स्कूल के मास्टर के पास मूल रूप से फिर से उठने का कोई मौका नहीं था। जब ये जिवेन प्रकट हुए तो सभी ने सोचा कि अगर वह सुप्रीम स्कूल मास्टर बन गए तो यह स्वीकार्य है। कौन जानता था कि ये जिवेन द्वारा राक्षस जासूस का पर्दाफाश करने के बाद उसका सुप्रीम स्कूल मास्टर बनने का इरादा नहीं था। इसके विपरीत हुआंग वूजी वास्तव में जाग गए। हुआंग वूजी के जागरण और ये जिवेन की वापसी के साथ ऐसा लग रहा था कि सभी को अपनी रीढ़ मिल गई है। यह ऐसा था जैसे वे उस समय में लौट आए थे जब उन्होंने दुनिया को जीत लिया था, अलौकिक अधिपतियों को बाहर निकाल दिया था और एक एक करके ट्रू मार्शल स्कूल को शांत कर दिया था। हालांकि उस समय ट्रू मार्शल स्कूल की ताकत निश्चित रूप से 100 साल से अधिक समय तक दुनिया पर हावी होने के बाद जमा हुई ताकत के बराबर नहीं थी। उस समय को सबसे शानदार समय के रूप में मान्यता दी गई थी। इस दौरान मैंने अपनी वजह से सबको परेशान कर दिया। मुझे वास्तव में खेद है। इस समय हुआंग वूजी धीरे धीरे चला गया और सुप्रीम स्कूल मास्टर के पद पर बैठ गया। वह कृपालु और दबंग था। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह घायल हो गया था और लगभग मर गया था। सुप्रीम स्कूल मास्टर अब ठीक है। यह हमारे ट्रू मार्शल स्कूल के लिए एक आशीर्वाद है। हाँ, सुप्रीम स्कूल मास्टर के साथ हमें आखिरकार अपनी रीढ़ मिल गई है। महान। सभी एक साथ बात करने लगे। कई वर्षों तक ये जिवेन और हुआंग वूजी की संचित प्रतिष्ठा के शक्तिशाली प्रतिरोध के तहत सभी ने हुआंग वूजी की वापसी को स्वीकार किया। हालांकि इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, एक शक्तिशाली राक्षसी आभा ने उन्हें घेर लिया। भयानक राक्षसी आभा ने एक तूफान खड़ा कर दिया और यहाँ तक भारी मंत्रमुग्ध बैठक हॉल में घुस गया। दानव पूजा करने वाले धर्म के लोग यहाँ हैं। घमंडी, हमारे स्कूल पर हमला करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? कमीने, ये धर्म की पूजा करने वाले लोग घमंडी हैं। अचानक मेन हॉल के अंदर से गालियों की आवाज आई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बाई मोजियाओ ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी पर हमला करने की हिम्मत करेगी। बाई मोजियाओ और ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी ने पिछले दिनों ट्रू मार्शल वर्ल्ड के विभिन्न स्थानों में भयंकर युद्ध शुरू किए थे। हालांकि उन्होंने अभी तक ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार ट्रू मार्शल स्कूल में अतीत में पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए कई शक्तिशाली अवरोध और सरणियां थीं। जब इमेजिन स्कूल ने ट्रू मार्शल स्कूल पर हमला करने के लिए अनगिनत सेनाएं लाईं, तो वे इसके बजाय ट्रू मार्शल स्कूल से हार गए। यह दिखाने के लिए काफी था कि ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी अन्य ताकतों से अलग थी, तो वे आराम से रह सकते थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बाई मोजियाओ ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। बस हद तक अहंकारी। चलो बाहर चलते हैं और एक नजर डालते हैं, देखते हैं कि इन शैतानों के पास और कौन सी तरकीबें हैं। हुआंग वूजी अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अचानक एक शैतानी हाथ ने आसमान को चीर डाला और हुआंग वूजी को पकड़ लिया, जो ऊपर बैठा था। इस राक्षसी हाथ में एक भयानक राक्षसी प्रकृति और शक्ति थी, जो सभी बड़े शॉट्स को उनके पदों पर मजबूती से दबा रही थी। वे केवल इस राक्षसी हाथ की शक्ति के तहत चलने में पूरी तरह असमर्थ हो सकते थे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हुआंग वूजी के शरीर से एक चौंकाने वाली तलवार की आभा निकली और सीधे इस राक्षसी हाथ की ओर जा गिरी। उनके शरीर पर ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने लगभग स्वचालित रूप से विरोध किया। तलवार की आभा राक्षसी हाथ के ऊपर खड़ी थी, जिससे हवा की एक चौंकाने वाली लहर चल रही थी। तलवार की आभा सीधे राक्षसी के हाथ में लगी और मौके पर एक बड़ा घाव हो गया। गर्जन। दरार के पीछे से एक तेज गर्जना आई। साधन। यहाँ यंत्र का ऐसा स्तर कैसे हो सकता है? धिक्कार है, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? उद्धरण चिन्ह। हालांकि जैसे ही वह दहाड़ा, वह राक्षसी हाथ को पीछे हटाता रहा। अभी अभी ट्रू मार्शल स्टोन तलवार से एक बड़ा नुकसान झेलने के बाद वह मूर्ख नहीं था। जाना चाहते हो? क्या तुमने मेरी अनुमति मांगी है? ये शिवेन की आंखें और हाथ तेज थे। उसने लगभग तुरंत हमला किया। उसका बड़ा हाथ शून्य की ओर लपका और राक्षसी हाथ को जमकर पकड़ लिया। यह राक्षसी हाथ तुरंत ही अनगिनत प्रचंड लपटों से जल गया। ये शिवेन के हाथ से जलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये शिवेन ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। लौ का यह स्तर उसके शरीर पर नॉन-मिंगली फायर की तुलना में कुछ भी नहीं था। यहाँ आओ। ये शिवेन ने अचानक अपनी ताकत का प्रयोग किया और फटे हुए स्थान से एक विशाल आकृति को बाहर निकाला गया। यह हिडन डेविल कबीले का शैतान था। यह लंबा और बड़ा था। हालांकि यह इस समय एक छोटे चूजे की तरह लग रहा था। इसे ये शिवेन ने पकड़ लिया और बेरहमी से जमीन पर फेंक दिया।
बूम! एक जोरदार धमाके के साथ इस मूल दानव कबीले दानव का शरीर जमीन के निकट संपर्क में आ गया। उसका पूरा शरीर येज़िवेन की भारी ताकत से टकराया था और ऐसा लग रहा था कि वह टूटकर गिर रहा है। मूल दानव कबीले। सभी ने इस मूल दानव कबीले के बुजुर्ग को डरावनी दृष्टि से देखा। यहाँ तक अगर वे उसे केवल दूर से ही देख रहे थे तो वे उसके शरीर से एक चौंकाने वाली राक्षसी आभा को उड़ते हुए महसूस कर सकते थे। यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। अगर स्कूल मास्टर की ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने उसे अभी नहीं रोका तो ट्रू मार्शल स्कूल का कोई भी उच्च अधिकारी इस पंजे से बच नहीं पाएगा। हालांकि वे अभी भी नहीं जानते थे कि यह मूल दानव कबीला एल्ड कितना भयानक था। यह स्पष्ट था कि वह इल्यूसरी मूनपीक मास्टर से बहुत मजबूत था। तुम इंसानों को नीचा दिखाते हो। यह मूल दानव कबीले का बुजुर्ग दहाड़ना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि एक पैर आसमान से नीचे आ रहा है और उसके सिर पर आ रहा है। बूम! उसका सिर फर्श की टाइलों से टकरा गया था और एक बड़ा छेद बन गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग अंदर आ पाएंगे। येशिवेन ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे ईमानदारी से बताओ, इस बार कितने लोग आए? ट्रू मार्शल डोमेन में आपके कितने साथी हैं? आपके पास कितने गढ़ हैं? मुझे सब कुछ बता। तुम तुच्छ मानव, इसके बारे में सोचो भी मत। यह मूल दानव कबीले का बुजुर्ग जिद्दी होना चाहता था, लेकिन येज़िवेन का पैर फिर से नीचे आ गया। तुरंत तेज दर्द हुआ, मानो उसका पूरा सिर चपटा होने वाला हो। बकवास काटो। मैं नहीं जानता कि तुम जैसे कितने आरंभिक स्वर्गलोक राक्षसों को मैंने मारा है। मुझे सब कुछ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे मरने की कामना करूंगा। येज़िवेन ने ठंडे भाव से कहा। वह उससे और कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठा सकता था। तभी मूल दानव जनजाति के गर्वित पुराने पूर्वज को होश आया। उसने शायद इस बार एक स्टील प्लेट को लात मारी थी और यह एक बहुत ही भयानक स्टील प्लेट थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि इस निम्न श्रेणी के विमान को जीतना मुश्किल नहीं होगा। सबसे मजबूत विमान केवल पारलौकिक क्षेत्र में था। उनके लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। किसे पता था कि यहाँ ऐसा खौफनाक शख्स होगा। न जाने कितने दिव्य प्रारंभिक चरण के राक्षसों को उसने मार डाला था। यदि ये शब्द किसी और के द्वारा कहे जाते तो वह निश्चित रूप से उन पर विश्वास नहीं करता। हालांकि चूंकि यह इस मानव द्वारा कहा गया था, इसलिए उन्होंने इस पर विश्वास किया। आखिरकार उसे इस मानव द्वारा इतनी आसानी से नीचे गिरा दिया गया था, बिना किसी जवाबी कार्रवाई के। इतनी ताकत के साथ उन्हें वास्तव में ऐसे शब्द कहने का अधिकार था। लेकिन तब वह और भी हैरान था। एक स्वर्गीय क्षेत्र का पुराना पूर्वज, यहाँ तक दानव दुनिया में भी उच्च पदों वाले लोगों का एक समूह था। दानव जाति के लिए एक से मिलना आसान नहीं था, इतने सारे लोगों को मारना तो दूर की बात है। असंभव। मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कहूंगा। वह लगातार दहाड़ा। एक इंसान द्वारा कदम रखा जाना एक बहुत बड़ा अपमान था। चूंकि यह मामला है तो अब आपका कोई मूल्य नहीं है। जाओ और मरो, येज़िवेन ने कहा जैसे ही उसने उसके सिर पर पैर रखा, जिससे वह फट गया। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि कितने और राक्षस यहाँ मरने के लिए दौड़ रहे हैं। येज़िवेन के बोलने के बाद उसका शरीर शून्य में गायब हो गया। इस समय ऐसा लग रहा था कि सभी ने सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने यह मानने की हिम्मत नहीं की कि जिस राक्षस के खिलाफ वे बेबस थे, उसे इतनी आसानी से येशिवेन ने मार डाला। और उसके शब्दों के अर्थ को सुनकर येशिवेन को नहीं पता था कि उसने इस स्तर के कितने राक्षसों को मार डाला था। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी रीढ़ के नीचे ठंडक महसूस कर रहा था। 100 साल से अधिक समय तक येशिवेन को न देखने के बाद येशिवेन पहले ही इस हद तक बढ़ चुके थे कि उनके पास उन्हें देखने की योग्यता भी नहीं थी। बहुत से लोगों के मन में खुशी हुई। सौभाग्य से उन्होंने अभी येशिवेन का विरोध नहीं किया, अन्यथा वे शायद येशिवेन के विरोधी नहीं होते, भले ही वे सभी सेना में शामिल हो जाते। इतना मजबूत जूनियर ब्रदर अब वास्तव में एक अकल्पनीय स्तर तक मजबूत है। इस समय बाई जियानसोंग ने अपने शरीर में बढ़ते क्यूई और रक्त को पूरी तरह से शांत कर दिया था और उनकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। पहले उसने केवल इसके बारे में सुना था, लेकिन अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो यह उससे बहुत दूर था जो उसने सुना था। हर किसी का दिल असंख्य भावनाओं से भर गया। उनके मन में मिश्रित भावनाएं थीं, लेकिन सौभाग्य से येशिवेन अब उनके शिविर में थी। अपने शिविर में इतनी मजबूत युद्ध शक्ति के साथ वे अपने दिलों में बहुत अधिक सहज महसूस करते थे। सभी ने काफी देर बाद प्रतिक्रिया दी और उसके पीछे पीछे चल दिए। हालांकि उन्होंने देखा कि येशिवेन शून्य में अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़ा था। राक्षसी हवा सूक्ष्म हवाओं में बदल गई थी और उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें मशालों की तरह थीं, आकाश में अंतहीन राक्षसी बादलों और अंतहीन राक्षसी छायाओं को पार करते हुए। येशिवेन की आंखें जहां भी जाती, वे राक्षस, चाहे वे कितने ही गहरे छिपे हों, तुरंत परिलक्षित हो जाते थे। येशिवेन की आंखें जादू के आईने की तरह थीं। वह जहां भी जाता, राक्षसों के छिपने की जगह नहीं होती। वे बिल्कुल नहीं छिप सकते थे। जूनियर भाई, इस समय हुआंग वूजी येशिवेन की तरफ आ गए।
इस समय वह एक अत्याचारी आभा को शून्य से कुचलते हुए भी महसूस कर सकता था। यह दानव पूजा करने वाले धर्म की शक्ति से बहुत परे था जिसे वह अतीत में जानता था। येज़िवेन के अलावा शायद केवल वही इससे निपट सकता था जिसके पास ट्रू मार्शल स्टोन तलवार थी। कुछ समय पहले बाई मोजियो इतनी अत्याचारी नहीं थी। इस समय के दौरान उनकी ताकत की प्रगति को धरती को हिला देने वाला बताया जा सकता है। हुआंग वूजी ने राक्षसों को शून्य में देखा और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, एबिस डेविल लॉर्ड जैसे महान शैतान के समर्थन के साथ बाई मोजियो की ताकत को जल्दी से विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कई शैतानों को शायद बाई मोजियो द्वारा सीधे शैतान डोमेन से बुलाया जाता है, लेकिन सौभाग्य से बाई मोजियो ने ऐसा नहीं किया है। बहुत देर तक उठे, इसलिए उन्हें कई दिव्य क्षेत्र के शैतानों को नहीं बुलाना चाहिए था। अन्यथा मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। वह अच्छी तरह जानता था कि दानव डोमेन की ताकत कितनी भयानक थी। यदि बाई मोजियो ने अधिक से अधिक राक्षसों को बुलाया तो बाई मोजियो की ताकत गुब्बारे की तरह बढ़ जाएगी। तब कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। ट्रू मार्शल डोमेन को पूरी तरह से जीत लेने से पहले यह केवल कुछ समय की बात थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह वर्तमान में निपट सके। रसातल शैतान भगवान, मैं अब आपका विरोधी नहीं हूँ। हालांकि मैं पहले आपके अधीनस्थों से कुछ ब्याज वसूल करूंगा। तू श्वन मुस्कुराया। यूलियान की मौत के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा अचानक थोड़ा सा चमक उठा। ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी के लोग, मेरी बात सुने। आपको अभी हमारे बाई मोजियो के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा आपको अपने ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी को रौंदने के लिए मेरी शैतानी जाति के घुड़सवारों का इंतजार करना होगा। यहाँ तक कि मुर्गियों या कुत्तों को भी नहीं बख्शा जाएगा। हर कोई मर जाएगा। इन राक्षसों के बीच एक आकृति उछली। उसने एक बड़े शानदार वस्त्र पहने हुए थे। ट्रू मार्शल स्कूल के इन बड़े शॉट्स पर नजर डालते ही उसकी आंखें मशाल की तरह थीं, जो उसका पीछा कर रहे थे और लगभग मर गए थे। धब्बा। उसे बहुत गर्व था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बदला लेने का दिन आएगा। सबसे पहले वह बाई मोजियो में सिर्फ एक मध्यम स्तर के नेता थे। ट्रू मार्शल स्कूल की खोज के तहत वह एक आवारा कुत्ते की तरह था। हालांकि यह ठीक था क्योंकि बाई मोजियो में उनकी स्थिति उच्च नहीं थी और उनकी ताकत भी मजबूत नहीं मानी जाती थी। वह केवल साधु क्षेत्र में था, इसलिए वह ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी की कालीन जैसी खोज से बचने में सफल रहे। उसने सोचा था कि वह अपना पूरा जीवन भागते हुए बिता सकता है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह वापसी कर सकते हैं। उस दिन तक उसकी मुलाकात येज़िवेन से नहीं हुई थी। येज़िवेन ने आखिरकार एक बड़ी छलांग लगाई और बाई मोजियो की नई नेता बन गईं। इसके अलावा उसकी ताकत भी येज़िवेन के समर्थन में तेजी से बढ़ी थी। वह एक अभूतपूर्व दायरे में पहुंच गया था। यहाँ तक ट्रू मार्शल स्कूल, जो अतीत में एक विशाल प्रतीत होता था, उसके हमलों के तहत बार बार पराजित हुआ। वे उनके विरोधी कतई नहीं थे। वह बाई मोजियो के नेता थे। वह इस समय बड़े जोश में था। वह इस बारे में कल्पना कर रहा था कि कब वह पूरी जेनवूजी को झाड़ देगा। इसके अलावा जेनवूजी के साथ वह अनगिनत लोगों को मानव शैतानों में बदल देगा और उन्हें अपने हाथों में नियंत्रित करेगा। फिर वह इसे दुनिया को व्यापक बनाने और हर दुनिया पर हावी होने की नींव के रूप में उपयोग करेगा। अभिमानी दानव, बेशर्म मेल, आपने वास्तव में डेविल रेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। मैं वास्तव में आप सभी को वापस मारने का प्रबंध नहीं कर पाया था। ट्रू मार्शल स्कूल के बड़े शॉट एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। युद्ध की इस अवधि के दौरान उनके कई मित्र और कनिष्ठ इन राक्षसों के हाथों दुखद रूप से मारे गए थे। दोनों पक्षों के बीच की नफरत को समुद्र की तरह गहरा बताया जा सकता है, एक खून का झगड़ा। बेतुका, तुम सिर्फ एक आदमी हो जिसने अंत क्षेत्र में कदम रखा और तुम वास्तव में मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करते हो। येज़िवेन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया। रसातल शैतान भगवान वास्तव में खर्च करने को तैयार है, वास्तव में आप जैसे कचरे को इस स्तर तक उठाने के लिए, अपनी शक्ति बर्बाद करने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो? बाई मोजियो के नेता ने सदमे और गुस्से में कहा। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला उनके दायरे के माध्यम से देखेगा और उनकी शक्ति में सुधार का कारण होगा। जिस बात ने उसे और भी अधिक क्रोधित किया वह यह थी कि इस व्यक्ति ने वास्तव में उसकी क्षमता से इनकार कर दिया था। बेकार, बेकार, यह शब्द अत्यंत कठोर था। धिक्कार है। मुझे आज ट्रू मार्शल स्कूल में सभी को मारना चाहिए। एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उसने दहाड़ना जारी रखा। मुझे अब याद है, तुम येज़िवेन हो। इस समय उसे अचानक याद आया, क्या यह वही व्यक्ति नहीं था जिसने बहुत समय पहले उसका पीछा किया था और उसे भयभीत कर दिया था? बाई मोजियो के अनगिनत वरिष्ठ स्वामी उनके हाथों मारे गए। उस समय वही एक शिवेन की आंखों में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं था, इसलिए वह बच सकता था। येज़िवेन, क्या तुम अभी भी सोचती हो कि तुम पहले जैसी हो? उसे अचानक याद आया कि इस समय वह पहले जैसा नहीं रहा। कौन थे येज़िवेन? हाय, इतना अहंकारी क्यों था? ऐसा लगता है कि बाई मोजियो की अधिकांश शक्ति यहाँ केंद्रित होनी चाहिए।
येज़िवेन ने कहा, बस समय में यह मुझे इसे फिर से खोजने से बचाता है। क्या कहा तुमने? घमंडी मत बनो, बाई मोजियाओ के नेता ने गुस्से से कहा। वास्तव में येज़िवेन ने उपहास किया और अपना हाथ बढ़ाया, तुरंत शून्य में अनगिनत रिक्तियों को फाड़ दिया। बाई मोजियाओ का नेता चकाचौंध था और जब उसने फिर से प्रतिक्रिया दी तो येज़िवेन का हाथ पहले से ही उसके सामने था। येज़िवेन ने सीधे बाई मोजियाओ के नेता की गर्दन पकड़ ली। फाड़ना। बाई मोजियाओ के नेता को सीधे येज़िवेन ने पकड़ लिया और उसके सामने ले आए। बाई मोजियाओ के नेता बेहद भयभीत थे। उसने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन येज़िवेन की हथेली लोहे के घेरे की तरह थी, जिसने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे उसके लिए मुक्त होना असंभव हो गया था। यह ऐसा था मानो उसकी शक्ति पर किसी भयानक शक्ति ने मुहर लगा दी हो। यह कैसे हो सकता है? क्या मैं पहले से ही दिव्य अस्तित्व के स्तर में प्रवेश नहीं कर चुका हूँ? क्या मुझे ट्रू मार्शल डोमेन में अजेय नहीं होना चाहिए? उसने अविश्वास में येज़िवेन को देखा, पूरी तरह से इस पर विश्वास करने में असमर्थ। क्यों? वह पहले से ही सेलेस्टियल बीइंग दायरे में प्रवेश कर चुका था और पृथ्वी को हिला देने वाले परिवर्तनों से गुजरा था, लेकिन वह अभी भी येज़िवेन का विरोधी नहीं था। यह कैसे संभव हो सकता है? तो कचरा है। भले ही आपने दिव्य अस्तित्व के दायरे में प्रवेश किया हो, आप अभी भी कचरा हैं। येज़िवेन ने उपहास के साथ कहा, आज ही सही समय है, इन सभी राक्षसों को मारने का अवसर लें। पेंग। येज़िवेन ने सीधे बाई मोजियाओ के नेता की गर्दन पकड़ ली, जिससे उनकी सीधे मौत हो गई। सेलेस्टियल बीइंग इनिशियल स्टेज का मास्टर उसके सामने बिल्कुल भी मैच नहीं था। एक पल में वह कुचलकर मर गया, वापस लड़ने में असमर्थ था। इस समय आक्रामक बाई मोजियाओ सेना भी इस समय अचानक चौंक गई थी। हर कोई स्तब्ध था, उन्होंने अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं की थी, लेकिन इस समय वे पहले ही बाई मोजियाओ के नेता को खो चुके थे। हालांकि इस बाई मोजियाओ गठबंधन सेना में केवल राक्षस जाति ही नेता थी, बाई मोजियाओ के नेता की ताकत और स्थिति निश्चित रूप से कम नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि वे शुरू से ही एक सेनापति को खो चुके थे। जाओ, ट्रू मार्शल स्कूल को रौंद दो। इस समय महान असुर वंश का एक गुरु सीधे बाहर खड़ा था। कई राक्षसों के बीच उसे एक पूर्ण लाभ प्रतीत होता था। अंतिम अवस्था दिव्य जगत का स्वामी। येज़िवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। वह पहली नजर में लगभग महसूस कर सकता था कि असुर कबीले का यह स्वामी इस बाई मोजियाओ गठबंधन सेना में सबसे अत्याचारी अस्तित्व होना चाहिए। उन्हें ट्रू मार्शल डोमेन में इस तरह के मास्टर स्तर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इससे उनके दिल में खून लगातार उबलने लगा। जब से उसने दिव्य अस्तित्व के 9वें आकाश में कदम रखा, तब से उसने वास्तव में अपनी पूरी ताकत से संघर्ष नहीं किया था। मानव, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम मेरे विरोधी नहीं हो। अब तुम्हारे लिए आत्मसमर्पण करने में देर नहीं हुई है। असुर वंश के इस पुराने पूर्वज ने अपने बदसूरत चेहरे को मरोड़ते हुए कहा। हार मान लेना, सिर्फ तुम कचरे के साथ। येज़िवेन ने उपहास किया। हवा की अंतहीन शक्ति और गड़गड़ाहट उसके शरीर के चारों ओर घनीभूत होने लगी। शुआ। उसके पीछे हवा और गरज के पंखों का एक जोड़ा अचानक फैल गया। शुआ। अचानक येज़िवेन आखिरकार चली गई। उसने सीधे तौर पर इन राक्षसों के बीच में अपना रास्ता मार दिया, एक ऐसी भव्य आभा के साथ जो हजारों सैनिकों के सामने भी डगमगाने वाली नहीं थी। उसने जमीन पर कदम रखा और अचानक स्थिर स्थान एक पल में बिखर गया। गठित अंतरिक्ष आयाम सभी दिशाओं में बिखरा हुआ है, राक्षसों और बाई मोजियाओ की ओर, साथ ही साथ कुछ कमियां जो पहले से ही बाई मोजियाओ के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी हैं। इस स्थान की शक्ति से चूर चूर हो जाने पर अनगिनत राक्षस चिल्ला उठे। सेलेस्टियल बीइंग रियलम के स्तर से नीचे के राक्षस इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सके और सीधे पाउडर में बिखर गए। इस समय ट्रू मार्शल स्कूल में सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। इस समय वे कुछ हद तक समझ रहे थे कि येज़िवेन कितना अत्याचारी था। यह बस अजेय होने की हद तक था। उन बाई मोजियाओ गठबंधन सेना ने जो आकाश को कवर किया था, वे सभी उसके द्वारा 100 मील के दायरे में मारे गए थे। यह बस डरावना था। ऐसे विशेषज्ञ के सामने उनमें से केवल एक ही उनके ट्रू मार्शल स्कूल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। सौभाग्य से ऐसा विशेषज्ञ उनके पक्ष में था। ऐसे उस्ताद के सामने उनके जीतने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। येज़िवेन दिल खोलकर हंसी और अकेले ही सेना में शामिल हो गई। उसके पीछे हवा और गड़गड़ाहट के पंखों की जोड़ी ने उसकी मजबूती से रक्षा की। ये लोग उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। इस समय उसके हाथ में एक देवदूत तलवार दिखाई दी और वह अचानक बाहर निकल गया। एक पल में तलवार की रोशनी एक तीर की तरह थी जिसने धनुष को छोड़ दिया था, तुरंत विशाल आकाश को भेदते हुए, शून्य को चकनाचूर करते हुए और बहते हुए। एक पल में 100 मील के दायरे में सभी शैतान उसके द्वारा मारे गए, मानो यह धूल उड़ाने जैसा सहज था। इस कदम से कितने लोगों को झटका लगा यह अज्ञात था। ट्रू मार्शल स्कूल के उन बड़े शॉट्स के लिए यह विशेष रूप से चौंकाने वाला था। इस समय वे वास्तव में समझ गए थे कि शायद वे अतीत में बहुत अहंकारी और संकीर्ण सोच वाले थे।
कोई आश्चर्य नहीं कि येशिवेन ने उस समय वापस जाने का फैसला किया। अगर वह ट्रू मार्शल डोमेन में रहे तो वह 10,000 साल बाद भी इतनी ताकत हासिल नहीं कर पाएंगे। इस समय असुर वंश के पुराने पूर्वज अंततः क्रोधित हो गए। येशिवेन ने अपनी आंखों के नीचे बेरहमी से मारा, जो उसके चेहरे पर एक तमाचा था। इस समय एक लंबी कृपाण सीधे उसके हाथ में दिखाई दी और यह एक राक्षसी धार में बदल गई, जिसने आकाश को ढक दिया और सीधे येशिवेन की ओर जा गिरी। असुर संसार कृपाण, एक वार से मरो। वह दहाड़ा और कृपाण प्रकाश सीधे येशिवेन की ओर चला गया। असुर संसार ब्लेड, एक स्लैश के साथ मरो। वह दहाड़ा और ब्लेड की रोशनी सीधे येशिवेन के पास गई। येशिवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने सीधे हाथ फैलाया। उसका हाथ सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, आधे आकाश को रोशन कर रहा था, मानो वह युद्ध का स्वर्ण देवता बन गया हो। बूम बूम, उस भयानक असुर ब्लेड की रोशनी ने शून्य को चकनाचूर कर दिया। सब कुछ ढह गया। परिणाम नीचे बह गया। ट्रू मार्शल स्कूल के लोग दृढ़ता से खड़े होने में असमर्थ हो गए और उड़ा दिए जाने का खतरा था। यदि उन सीमाओं की सुरक्षा न होती तो वे इसी समय धराशायी हो गए होते। हालांकि सभी की आंखें छलक उठीं। ब्लेड की यह भयानक रोशनी केवल येशिवेन की हथेली के ऊपर सुनहरी किरण में कुछ उतार चढ़ाव को काट सकती थी और येशिवेन की रक्षा को काटने का कोई तरीका नहीं था। सबकी आंखों के नीचे ब्लेड की रोशनी इंच इंच बिखर गई। हा, मेरी बारी है, मेरा मुक्का लो। येशिवेन ने अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में जकड़ ली और एक तारे की तरह जोर से मुक्का मारा। शैटरिंग स्टार फिस्ट। नीचे के लोगों में येफेग्यून ने इस मुट्ठी को ऐसे देखा जैसे वह नशे में हो। उन्होंने शैटर्ड स्टार फिस्ट का भी अभ्यास किया। हालांकि उसकी बिखरी हुई स्टार फिस्ट का स्तर येशिवेन के बराबर नहीं था। उन्हें हमेशा लगता था कि शैटर्ड स्टार फिस्ट का अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। हालांकि येशिवेन की मुट्ठी देखने के बाद उसे अचानक कुछ ज्ञान हुआ। यह शैटर्ड स्टार फिस्ट का असली सार था। बूम, एक और भयानक विस्फोट हुआ और भारी प्रभाव ने सीधे अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। फिर अंतरिक्ष के कानून की मरम्मत के तहत इसे थोड़ा थोड़ा करके बहाल किया गया। पूरा मंजर बेहद भयानक था। बूम बूम बूम, असुर कबीले के पुराने पूर्वज को सीधे येशिवेन के मुंह से चोट लगी और वह लगातार पीछे हट गया। असुर वंश के पुराने पूर्वज के रूप में उनकी शारीरिक साधना अत्यंत अत्याचारी कही जा सकती है। हालांकि येशिवेन के सामने उसे कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वह केवल थोड़ा झिझका और एक बार फिर येशिवेन की ओर दौड़ा। येशिवेन की गति और भी तेज थी और उसने सीधे एक और मुक्का मारा। शून्य में मुट्ठी का प्रकाश एक उल्का की तरह था जो आकाश से काट रहा था, अनंत प्रकाश को बुझा रहा था। उन्होंने सीधे असुर वंश के पुराने पूर्वज पर आरोप लगाया। इस समय आशुरा जनजाति के पुराने पूर्वज इतने क्रोधित थे कि वे बिल्कुल भी नहीं चकमा दिए। वह अपने आशुरा कृपाण से बाहर निकल गया और एक विस्फोटक दानव क्यूई बह गया। बूम, तो येशिवेन की मुट्ठी असुर कबीले के पुराने पूर्वज के असुर ब्लेड से टकराए। अंतरिक्ष मुड़ गया, उबल गया और बिखर गया। दोनों के बीच हुई लड़ाई का नतीजा साफ हो गया। मदद करने वाले अनगिनत राक्षसों को मौके पर ही मार दिया गया। यहाँ तक कि दिव्य प्राणी क्षेत्र के कुछ राक्षस भी इस समय घायल हो गए थे। दोनों के बीच लड़ाई के बाद आम लोगों का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। तोड़ना, येशिवेन चिल्लाया और उसके हाथ में देवदूत की तलवार दिखाई दी। यह हवा के विपरीत फैल गया और जल्द ही यह एक छोटी पहाड़ी के आकार का हो गया था। फिर तलवार की रोशनी आसमान से गिरी और तुरंत शून्य को तोड़ दिया और असुर कबीले के पुराने पूर्वज के सामने पटक दिया। बूम, शून्य हिंसक रूप से बिखर गया। इस समय आशुरा कबीले के पुराने पूर्वज ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसने अपने हाथ में आशुरा ब्लेड लहराया और सीधे एंजल की तलवार का सामना किया। बूम, एक बड़ी गर्जना सुनाई दी और धातु के टकराने की भयानक शक्ति शून्य में फैल गई। इस बार येशिवेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस समय असुर कबीले के पुराने पूर्वज की भुजा मौके पर ही एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। उसके हाथ में आशुरा ब्लेड उड़ गया और उड़ते ही वह प्रकाश की धारा में बदल गया। पफ, शेष भयानक शक्ति सीधे उसके शरीर पर लगी और उसे मौके पर ही उड़ा दिया गया। उसकी आंखें अतुलनीय आतंक से भर गईं। वह वास्तव में इस मानव से शारीरिक शक्ति की प्रतियोगिता में हार गया था, जिसमें वह सबसे अधिक दक्ष था। यह मानव कहां से आया? उसके पास किस प्रकार की काया और शारीरिक शक्ति थी? आखिर आप हैं कौन? वह दहाड़ा समय खरीदने की कोशिश कर रहा था और साथ ही आशुरा ब्लेड को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन येशिवेन उसे इतना समय कैसे दे सकती थी? उसकी आकृति चमक उठी और वह तुरंत ही आशुरा कबीले के पुराने पूर्वज के सामने प्रकट हो गया। आशुरा कबीले का पुराना पूर्वज चकाचौंध था और वह बमुश्किल येशिवेन की गति के साथ तालमेल बिठा सका। जब तुम नरक में जाओ तो जाओ और नरक के राजा से कहो कि मेरा नाम येशिवेन है। येशिवेन ने उपहास किया और उसके दिल में निर्ममता की भावना उभरी, मानो उसकी हड्डियों से एक प्रकार की निर्मम आभा अचानक फैल गई हो। येशिवेन, तुम येशिवेन हो।
वह अचानक दहाड़ा और संघर्ष किया। वह अचानक जान गया कि उसके सामने यह व्यक्ति कौन था। डेविल डोमेन में येज़िवेन की वर्तमान प्रतिष्ठा कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि येज़िवेन वास्तव में इस हद तक अत्याचारी बन गए हैं। येज़िवेन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके हाथ में एंजल की तलवार अचानक गिर गई। उसके हाथ में तलवार की रोशनी बेहद तेज थी और सीधे शून्य से बाहर निकल गई। पफ, आशुरा कबीले के पुराने पूर्वज का सीधे मौके पर ही सिर काट दिया गया था और कोई विराम नहीं था। सिर शून्य में उड़ गया। अशूरा कबीले के पुराने पूर्वजों के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, न ही उनके पास असुर ब्लेड को वापस लेने का समय था। उसे सीधे येज़िवेन ने मौके पर ही मार डाला। येज़िवेन ने उपहास किया और आसपास के राक्षसों पर नजर डाली जो उससे पूरी तरह भयभीत थे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे उसके शरीर से हवा और गरज के डोमेन को बाहर कर दिया। अचानक हवा और गरज की अनगिनत शक्ति हवा और गरज की तलवार में संघनित हो गई और शून्य में बह गई। पफ पफ पफ। तो ज़िवेन की वर्तमान साधना इतनी शक्तिशाली थी कि पवन और थंडर के पूरे डोमेन ने तुरंत डेविल कबीले के ट्रू मार्शल स्कूल के पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। जहां भी उसकी तलवार की हवा और गरज गुजरती है, वहां एक चीख सुनाई देती है और ये राक्षस या दानव पूजा करने वाले धर्म की कमी सभी हवा और गरज की शक्ति से पूरी तरह से गला घोंट रहे थे। वह मौत के देवता की तरह था जो पूरे युद्ध के मैदान में घूम रहा था। दिव्य सत्ता क्षेत्र के नीचे के उन राक्षसों को उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी और सभी हवा और गर्जन की शक्ति से गला घोंट दिए गए थे। और वे सेलेस्टियल बीइंग रियल्म विशेषज्ञ जो हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति का विरोध कर सकते थे, उनके लक्ष्य थे। उसका अधिकार क्षेत्र बहुत बढ़ गया था और स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की और इन राक्षसों को नरक में भेज दिया। हे, ट्रू मार्शल स्कूल में सभी ने येज़िवेन को देखा जो आकाश में मृत्यु के देवता की तरह पीला चेहरा लिए हुए था। वह बस एक चमत्कारी अस्तित्व था। भले ही ट्रू मार्शल स्कूल दानव पूजा करने वाले धर्म के अनगिनत विशेषज्ञों का विरोध कर सके, वे बहुत घायल हो जाएंगे। लेकिन इस समय वे सभी अकेले येज़िवेन द्वारा मारे गए थे। वे राक्षस जो बचना चाहते थे, अंत में येज़िवेन की हवा और गर्जना की शक्ति के साथ नहीं चल सके। वे तुरंत चुप गए और दुखद रूप से मर गए। ये शैतान हवा और गरज की शक्ति के क्षेत्र में येज़िवेन की बराबरी नहीं कर सकते थे। उनकी लगातार चीखों के बीच कमजोर शैतान एक पल में वाष्पीकृत हो गए। मजबूत शैतान केवल थोड़ी देर के लिए विरोध करने में कामयाब रहे और जल्द ही एक के बाद एक वाष्पीकृत हो गए। केवल वे सेलेस्टियल बीइंग रियल्म विशेषज्ञ इस स्थिति में मुश्किल से विरोध कर सकते थे, लेकिन उस स्थिति में जहां येज़िवेन ने भी कार्रवाई की, यह बिल्कुल भी अर्थहीन था। वे येज़िवेन के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं थे और वे सभी उसके द्वारा मारे गए। थोड़ी ही देर में पूरे युद्ध के मैदान के सभी राक्षस येज़िवेन के हाथों मारे गए। यह दैत्य सेना विशाल प्रतीत होती थी, लेकिन वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली सेनाएं नहीं थीं। उसकी हवा और गर्जन की शक्ति के तहत चाहे कितने भी हों, वे मर जाएंगे। गुणवत्ता और मात्रा के दो कारक भी लगातार वैकल्पिक थे। हालांकि उनके पास बहुत अधिक संख्या थी, येज़िवेन की ताकत बहुत मजबूत थी। एक शख्स ही काफी था सबका सफाया करने के लिए। दूसरी ओर, अगर येज़िवेन नहीं था, तो केवल दानव की पूजा करने वाला धर्म नेता ही ट्रू मार्शल स्कूल का सफाया करने के लिए पर्याप्त था। इन सभी शैतानों का सिर काटने के बाद येज़िवेन ने अपने दिल में हत्या का इरादा थोड़ा सा निकाला। वह अचानक चौंक कर उठा। यह सामान्य नहीं था। वह अपने दिल में हत्या के इरादे को कैसे नियंत्रित नहीं कर सका। यह लंबे समय से नहीं हुआ था। आमतौर पर मैं इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन लड़ाई के दौरान मेरी इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश को नष्ट करने की एक बेकाबू इच्छा होती है। क्या यह इसलिए है क्योंकि दानव का बीज बढ़ रहा है और मेरी मनस्थिति का मरना लगभग निश्चित है, इसलिए मैं अपनी मनस्थिति में परिवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकता? यह सोचकर वह अचानक और भी घबरा गया। इस स्थिति पर लगाम लगनी चाहिए। यह जारी नहीं रह सकता। अन्यथा यदि वह इसे अनदेखा करना जारी रखता है, तो समस्या एक अकल्पनीय बिंदु तक विकसित हो जाएगी। भविष्य में उसे हर समय अपने मन को दबाने के लिए ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष का उपयोग करना चाहिए। अन्यथा इस बात की पूरी संभावना थी कि भीतर का दानव इसका फायदा उठाएगा। वह हमेशा प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष द्वारा संरक्षित किया गया था, इसलिए उन्होंने कभी किसी आंतरिक दानव का सामना नहीं किया था। लेकिन एक बार जब आंतरिक दानव वास्तव में फूट पड़ा, तो यह हर किसी की कल्पना से कहीं अधिक तीव्र हो सकता है। छोटे भाई, तुमने एक ही सांस में सब सुलझा दिया। आपको कार्रवाई करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हुआंग वूजी आगे बढ़े और येज़िवेन की तरफ आए और कहा। येज़िवेन ने अपने पूरे शरीर की आभा को एकाग्र किया और फिर कहा, ये सिर्फ छोटे छोटे फ्राइज हैं। हुआंग वूजी ने येज़िवेन को एक कड़वी मुस्कान के साथ देखा। आपके लिए वे सिर्फ छोटे फ्राइज हो सकते हैं, लेकिन हमारे ट्रू मार्शल स्कूल के लिए, यदि आप प्रकट नहीं हुए, तो हमारा स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो सकता है।
इस समय उन्होंने दानव की पूजा करने वाले धर्म के बारे में सोचा कि पहले लोगों को गुप्त रूप से भेजा जाए और फिर सेना को। यदि ये शिवेन नहीं होते तो परिणाम अकल्पनीय होते। वरिष्ठ भाई, अब जब रसातल शैतान भगवान चला गया है, मुझे नहीं पता कि वह कब वापस आएगा, इसलिए मुझे सतर्क रहना चाहिए। अब मैं आपके हाथ में सच्ची मार्शल स्टोन तलवार उधार लेना चाहता हूँ। ये जिवेन ने हुआन वूजी को देखा और कहा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हुआन वूजी ने कहा, लेकिन उन्होंने ये जिवेन पर संदेह से नजर डाली, लेकिन आप असली मार्शल स्टोन तलवार क्यों उधार लेना चाहते हैं? मैं स्कूल में आंतरिक खतरे को खत्म करना चाहता हूँ, ये जिवेन ने कहा। हुआन वूजी के गाने का इंतजार किए बिना ये जिवेन ने आगे कहा, यह स्टार बीस्ट है। आपको स्टार बीस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसके जारी होते ही पूरा ट्रू मार्शल डोमेन नष्ट हो जाएगा। हालांकि यह रसातल दानव भगवान के रूप में भयानक नहीं है, यह बहुत कम खतरनाक नहीं है। मुझे इसे खत्म करना चाहिए जबकि मेरे पास अभी भी क्षमता है। साथ ही मुझे स्कूल के लिए सुरक्षा की एक और परत जोड़ने की आवश्यकता है। ये जिवेन की अभिव्यक्ति दृढ़ थी। ऐसा लग रहा था कि उसने एक बात पूरी तरह से तय कर ली है। हुआन वूजी की भौहें तन गईं। आपका क्या मतलब है, जबकि मेरे पास अभी भी क्षमता है? उसने सहज रूप से महसूस किया कि कुछ गलत था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ पूछना है या कैसे कहना है। हुआन वूजी थोड़ा चिंतित थे, लेकिन इस समय ट्रू मार्शल स्कूल कार्निवाल में था। इस बार दानव उपासक धर्म गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन वे सभी येजिवेन द्वारा मारे गए। उनके लिए यह बचाए जाने के बराबर था। इस अवधि के दौरान ट्रू मार्शल स्कूल को दहशत की स्थिति में कहा जा सकता है। 100 साल की नींव के बाद भी लगातार हारने के बाद उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। यह कहने की बात नहीं है कि जिस दिन रसातल दानव भगवान उतरे उस दिन सभी को निराशा महसूस हुई। अंत में रसातल दानव भगवान डर गया, लेकिन इसने ट्रू मार्शल स्कूल के लोगों के दिलों में एक छाया डाली। अब जैसे ही येजिवेन ने एक झटके में इन लोगों का सफाया कर दिया, उन्हें स्वाभाविक रूप से राहत महसूस हुई। ट्रू मार्शल स्कूल को अब पलटने का खतरा नहीं था। हालांकि एक अधिक अत्याचारी रसातल दानव भगवान था, वे रसातल दानव भगवान की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे। वे येजिवेन और रसातल दानव भगवान के बीच अंतर भी नहीं जानते थे। उनकी राय में रसातल दानव भगवान केवल येजिवेन के स्तर पर थे। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने ट्रू मार्शल स्कूल को घेरने वाली दानव पूजा करने वाली धर्म सेना को पूरी तरह से हरा दिया। ठीक उसी तरह जैसे रसातल के दानव भगवान के पास ट्रू मार्शल स्कूल को निगलने की गति थी। बाकी तो बस दानव पूजा धर्म को हराना था। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इन दानव पूजा करने वाले धर्म राक्षसों के खिलाफ रक्षा करने के लिए जो उत्कृष्ट दायरे के स्तर को पार कर गए, येजिवेन ने व्यक्तिगत रूप से ट्रू मार्शल स्कूल का नेतृत्व किया ताकि दानव पूजा करने वाले धर्म के गुणों का सफाया किया जा सके। ट्रू मार्शल स्कूल में हर कोई उत्साहित था, खासकर युवा पीढ़ी के। उन्होंने केवल येजिवेन के बारे में सुना था कि वह अपने साथ पूरी दुनिया में छा गया था। अब उनके पास वास्तव में येशिवेन के साथ लड़ने का अवसर था। निस्संदेह यह उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। केवल तू जिवेन ही थी जिसे उसके साथ लड़ने का मौका मिला था। विशेष रूप से ये कबीले के कुछ शिष्यों ने सबसे पहले हमला किया और दुश्मन की रेखाओं को तोड़ दिया। उनमें से ये फेंग्यून का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट था। ये जिवेन के जानबूझकर मार्गदर्शन के साथ ये फेंग्यून ने कुछ ही महीनों में बड़ी प्रगति की और सीधे ग्रेड सेज इंटरमीडिएट में प्रवेश किया। ये जिवेन के पास ट्रांसेंडेंट रियल्म फर्स्ट लेवल की बाधा का कोई समाधान नहीं था। उन्होंने ट्रू मार्शल स्कूल के शिष्यों को इस दहलीज को पार करने देने की कोशिश की, लेकिन परिणाम असफल रहा। उसने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी किया वह बेकार था। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम अधूरे थे। ऐसी परिस्थितियों में चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, यह बेकार था। हालांकि ये जिवेन की वर्तमान साधना पहले से ही बेहद प्रभावशाली थी, फिर भी वह कानूनों को नया रूप देने जैसा कुछ हासिल नहीं कर सका। यह तभी उपयोगी होगा जब वे ट्रू मार्शल डोमेन को छोड़कर प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में चले गए। वह जानता था कि रसातल के दानव भगवान ने यह कैसे किया। यह प्रत्यक्ष सशक्तिकरण था। रसातल दानव भगवान की मार्शल शक्ति के साथ थोड़ी सी भी मार्शल शक्ति एक व्यक्ति की साधना की गारंटी देने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि वह परवाह नहीं करता था, भले ही वह पहले से 10 गुना अधिक मजबूत हो। यह उल्लेख करने की बात नहीं है कि कोई किंग रैंक के मार्शल कलाकार नहीं थे। अगर होते भी तो भी वह उन्हें कुचलकर मार डालते। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मार्शल कलाकार के एक निश्चित स्तर तक साधना करने के बाद प्रतियोगिता ज्यादातर कानूनों की प्रतियोगिता थी। यहाँ तक एक दूसरे के बीच प्रचलित मार्शल आर्ट भी कानूनों की अधिक शक्ति और कानूनों के नियमों के अनुरूप अधिक चलाने के लिए थे। मार्शल आर्ट जितना गहरा था उतना ही अधिक था। इन दैत्यों ने बलपूर्वक अपनी युद्ध शक्ति को उन्नत किया था, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं थी। हालांकि उनकी ताकत में वृद्धि हुई थी, लेकिन क्षेत्रों के बारे में उनकी धारणा बिल्कुल नहीं बदली थी। ये जिवेन इन मूर्खों को मार डालेगी जिनके पास केवल ताकत थी, लेकिन वे अपनी असली ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे।
जितने लोग आएंगे उन्हें वह मार डालेगा। इस वजह से ये जिवेन इस रास्ते की नकल नहीं कर सकती थी। उनके लिए यह केवल फायदेमंद था और हानिकारक नहीं था। बलपूर्वक अपनी शक्ति बनाए रखने का परिणाम था उनकी प्राण शक्ति को बलपूर्वक जलाना। बलपूर्वक अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने वाले इन दैत्यों की आयु आधी से भी कम हो गई थी। हालांकि ये जिवेन की मार्शल शक्ति अपने वर्तमान स्तर तक सुधर गई थी। वह यह भी महसूस कर सकता था कि वह सब कुछ जो वह अतीत में नहीं समझता था अब उसके हृदय में स्पष्ट हो गया है। उन्हें डर था कि ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी या इस क्षेत्र ने अतीत में एक महान युद्ध का अनुभव किया है। उस लड़ाई ने पूरे क्षेत्र के कानूनों को पूरी तरह से बाधित कर दिया था। यह कहा जाना चाहिए कि उच्च स्तरीय कानूनों को बाधित कर दिया गया था और वे अभी तक ठीक नहीं हुए थे। यह ऐसा था मानो एक शक्तिशाली बल अभी भी क्षेत्र में पड़ा हुआ था, जिसके कारण क्षेत्र के कानून आज भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि ये जिवेन को अभी भी नहीं पता था कि किस तरह की भयानक ताकत इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकती है। किस प्रकार का युद्ध व्यवस्थाओं और स्वर्गीय व्यवस्था को बाधित कर सकता है, जिससे इसे बहाल करने में असमर्थ हो सकता है। ये जिवेन के व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करने के कारण यह स्वाभाविक रूप से बहुत सरल था। वे जहां गए वहां सब कुछ बह गया। शेष विशेषज्ञ जो पारलौकिक क्षेत्र से आगे निकल गए थे, वे सभी ये शिवेन के सामने मुर्गियों की तरह मारे गए थे। अनगिनत वेदियों को नष्ट कर दिया गया। यह इन वेदियों के कारण था कि दानव पूजा करने वाले धर्म के लोग राक्षसों को दानव डोमेन से बुलाने में सक्षम थे। अन्यथा ये राक्षस जो पारलौकिक क्षेत्र को पार कर गए हैं, वे कानूनों की बाधाओं को दूर करने और सीधे विशाल आकाश को पार करने में सक्षम नहीं होंगे। अन्यथा ट्रू मार्शल डोमेन पहले ही नष्ट हो चुका होता। सभी दानवों की पूजा करने वाले धर्म राक्षसों को मारने के बाद जो उत्कृष्ट दायरे से आगे निकल गए थे, ये जिवेन ने अब उनकी परवाह नहीं की। बाकी लोगों से निपटने के लिए ट्रू मार्शल स्कूल की ताकत काफी थी। यह एक डूबते हुए कुत्ते की तथाकथित पिटाई थी। इनसे निपटने के बाद ये जिवेन ने मूल रूप से ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को परिष्कृत करने के लिए एकांत में जाने की योजना बनाई। वह जिस आंतरिक खतरे से निपटना चाहता था वह कोई और नहीं बल्कि स्टार बीस्ट था, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच नफरत समुद्र की तरह गहरी थी। ये जिवेन ने उसकी योजना को विफल कर दिया था और मुसीबत से बाहर निकलने के उसके विचार को एक भ्रम बना दिया था। उसने ये जिवेन को अपने अंदर जादू का बीज बोने के लिए भी सफलतापूर्वक मजबूर किया था। यह ये जिवेन की आसन मृत्यु का मूल कारण था। यह ट्रू मार्शल स्कूल का सबसे बड़ा आंतरिक खतरा भी था। यदि इसे समाप्त नहीं किया गया तो यह ट्रू मार्शल डोमेन के लिए अभी या बाद में एक बड़ा खतरा बन जाएगा। वर्षों से स्टार बीस्ट ने भागने के बारे में सोचना बंद नहीं किया। ये जिवेन के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। यदि वह इसे पहले से हल नहीं कर पाता तो वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था जो भविष्य में स्टार बीस्ट से निपट सके। हालांकि स्टार बीस्ट से निपटने से पहले ये जिवेन पहले अपने माता पिता को देखने के लिए वापस गई। अब ये परिवार पूरी तरह से ट्रू मार्शल स्कूल में स्थानांतरित हो गया था। अतीत में ये जिवेन ने जो नींव छोड़ी थी उस पर भरोसा करते हुए ये परिवार ट्रू मार्शल स्कूल में एक विशाल पारिवारिक शक्ति के रूप में विकसित हो गया था। सुबह सुबह समाचार प्राप्त करने वाले ये परिवार ट्रू मार्शल स्कूल में वर्तमान ये परिवार के स्टेशन में प्रतीक्षा कर रहे थे। ये कोंगमिंग और अन्य उत्साहित थे। पलक झपकते ही 100 साल से ज्यादा बीत गए। योद्धाओं के लिए यह बहुत कम समय नहीं था। नश्वर लोगों के लिए यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अलगाव जैसा और भी अधिक था। अन्य ये परिवार की युवा पीढ़ी के कुछ लोग थे। इस समय वे भी इस दिग्गज दादा की वापसी का स्वागत करने के लिए निकले। अब ये परिवार भी छठी पीढ़ी तक विकसित हो गया था। पहली पीढ़ी स्वाभाविक रूप से ये कोंगमिंग और जियाचंग स्यू थी, जबकि दूसरी पीढ़ी ये जिवेन, ये फैंग और ये रिक्स्यू थी। ये फेग्यून पहले से ही 5वीं पीढ़ी थी। छठी पीढ़ी सिर्फ कुछ अपरिपक्व बच्चे थे। अब तक उनमें से कुछ ही थे। तो जिवेन युद्ध के मैदान से वापस आ गया। जल्द ही उन्होंने ये परिवार को देखा। एक नजर में तो करीब 2000 लोग पहले से ही मौजूद थे। सैकड़ों वर्षों के विकास के बाद यह अब पहले जैसा नहीं रहा। नमस्कार दादाजी, नमस्ते तीसरे अंकल। इन परिवार के शिष्यों ने एक के बाद एक घुटने टेक दिए। ये जिवेन बस मुस्कुरा दी। फिर उसने उन्हें उठाने के लिए अपनी कोमल शक्ति का प्रयोग किया। ये परिवार के ये जूनियर्स, खासकर वे जिन्होंने ये जिवेन को पहले कभी नहीं देखा था, इस समय बेहद उत्साहित थे। वे मन ही मन बहुत भावुक भी हुए। यह समर्थन कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसने ये शिवेन के गहन कौशल को दिखाया। पापा माँ, ये शिवेन की आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। 100 वर्षों से अधिक समय तक उन्हें न देखने के बाद वह कैसे उत्तेजित नहीं हो सकता था। ठीक है पिताजी, माँ, तीसरा भाई, चलो पहले अंदर जाकर बात करते हैं। इस समय ये फैंग ने कहा। इन वर्षों में ये फैंग ने उत्कृष्ट क्षेत्र में भी प्रवेश किया था। ट्रू मार्शल डोमेन में उन्हें मास्टर भी माना जाता था, अन्यथा वह आज ये परिवार की नींव नहीं रख पाता। अब ये कोंगमिंग अब परिवार का मालिक नहीं था।
ये परिवार के वर्तमान पारिवारिक स्वामी ये फैंग थे। तीसरे भाई, तुम बहुत शक्तिशाली हो। जैसे ही वे अंदर के घर में दाखिल हुए, ये रुक्सू ने उत्साह से ये जिवेन को देखा और कहा। कई सालों के बाद उसका स्वभाव नहीं बदला था। इसके अलावा ये परिवार की अब केवल पहली और दूसरी पीढ़ी थी, कोई बाहरी या जूनियर नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसे प्रतिष्ठित और सदाचारी होने का दिखावा नहीं करना पड़ा। हालांकि ये रुक्सू की प्रतिभा खराब नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव ये फैंग से बिल्कुल अलग था। उसने इन वर्षों में महान संत क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि उसकी उम्र में महान साधु क्षेत्र में प्रवेश करना पहले से ही बहुत तेज माना जाता था। मेरे हाथ की एक लहर के साथ बहुत से लोग मारे गए। टीएस, ये रुक्सुए ने अतिशयोक्ति करते हुए कहा। भीतर का पूरा घर हंसी से भर गया था, मानो बरसों पहले जैसे थे वैसे ही लौट आए हों। इसने ये जिवेन के दिल को अतुलनीय रूप से गर्म कर दिया। ये जिवेन का ये कोंगमिंग और अन्य लोगों से कुछ भी छिपाने का इरादा नहीं था। उन्होंने वर्षों के अपने अनुभव उन्हें बताए। हालांकि उसने अभी भी इस तथ्य को छुपाया कि उसका दानव बीज फूटने वाला था। वह नहीं चाहता था कि उसके माता पिता चिंतित हों। सबसे खराब स्थिति में वह बस गायब हो सकता है। अगर वह गायब भी हो जाते हैं तो उनकी मौत की खबर सीधे मिलने से कहीं बेहतर होगा। इसलिए इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने राक्षस बीज की बात को छिपाने का फैसला किया। ये जिवेन को अपने वर्षों के अनुभवों के बारे में सुनने के बाद हर किसी ने आह भरी। हालांकि ये जिवेन ने बहुत सी खतरनाक जगहों को छुपाया था, लेकिन उसका एक हिस्सा सुनना ही उन्हें भावनाओं से आहें भरने के लिए काफी था। ये जिवेन की वर्तमान ताकत निस्संदेह उसकी मुट्ठी, लात, कृपाण और भाले के माध्यम से प्राप्त की गई थी। वह यूं ही यहाँ नहीं आया था। हालांकि वे ये जिवेन को नहीं रोक सके। वे समझ गए थे कि ये जिवेन ट्रू मार्शल वर्ल्ड में एक असली ड्रैगन की तरह थी। उसने हाथ पैर बंद कर रखे थे। वे ऐसा काम नहीं करेंगे। चिंतित होने पर भी वे ऐसा नहीं करेंगे। खासकर जब उसने सुना कि ये जिवेन को उसका परिवार मिल गया है, लेकिन वह अपने माता पिता को नहीं देख सका, तो ये कोंगमिंग और भी भावुक हो गया। अतीत में उन्हें ये जून शान की कृपा भी प्राप्त हुई थी, नहीं तो वो ये जिवेन को वापस नहीं लेते। अपने माता पिता के साथ बातचीत करने के बाद बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू करने से पहले ये जिवेन कुछ दिनों के लिए घर पर रहे। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। हर दिन दानव बीज की प्रगति अत्यंत तेज कही जा सकती है। इसे हर गुजरते दिन के साथ बदलना कहा जा सकता है। वह नहीं जानता था कि वह इसे और कब तक दबा सकता है। उनके लिए हर मिनट और हर सेकंड महत्वपूर्ण था। अपने परिवार को ड्यूटी पर देखने के बाद ये जिवेन ने सीधे बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को परिष्कृत करना शुरू किया। ट्रू मार्शल स्टोन स्वॉर्ड की मदद से आखिरकार उसके पास स्टार बीस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए पूंजी थी। हालांकि इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर ट्रू मार्शल स्टोन स्वॉर्ड से कमतर नहीं था, क्योंकि इसे जबरन नियंत्रित किया गया था। वास्तव में इसकी पूरी लड़ाकू शक्ति को उजागर करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए ये जिवेन को असली मार्शल स्टोन तलवार की शक्ति उधार लेनी पड़ी। हुआंग वूजी द्वारा दी गई सही बलिदान शोधन विधि के साथ ये जिवेन वास्तव में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को नियंत्रित कर सकते थे। यहाँ तक हुआंग वूजी भी बलि परिष्कृत विधि के माध्यम से ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को नियंत्रित कर सकते थे। ये जिवेन की वर्तमान साधना के साथ यह कहने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में ये जिवेन ने पहले ट्रू मार्शल स्टोन तलवार का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने इसे केवल पहली बार इस्तेमाल किया था और इसे परिष्कृत नहीं किया था। उस समय यज्ञ साधना व्यर्थ थी। ये जिवेन की साधना के साथ उसके लिए ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को सही मायने में नियंत्रित करना असंभव था। तो जिवेन एक छोटी सी दुनिया में थी। वह शून्य में खड़ा था और ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने उसके सामने एक शक्तिशाली दबाव जारी किया। असीम तलवार आभा चारों दिशाओं में फैल गई। सीनियर, मुझे इस बार ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की शक्ति उधार लेने की जरूरत है। कृपया मेरी मदद करें। ये जिवेन ने अपने हाथों को सहलाया और कहा। इस समय ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने एक भनभनाहट की आवाज निकाली। तभी भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। यह चौड़ी बाजू की पोशाक में एक बूढ़ा व्यक्ति था। यह ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की भावना थी। द इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर में भी तलवार की भावना थी। हालांकि इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर में तलवार की आत्मा को ये जिवेन ने जबरदस्ती मिटा दिया था। इसलिए ये जिवेन इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थी। हर बार जब वह इसका उपयोग करता तो यह बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता। यही कारण भी था कि आखिरकार ये जिवेन ने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को चुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 100 साल में इस हद तक बढ़ जाओगे। ऐसे शीर्ष विशेषज्ञ के लिए अब ट्रू मार्शल वर्ल्ड में दिखाई देना असंभव है। क्या आपको टोकन मिल गया और आप प्राचीन बंजरों में चले गए? तलवार की आत्मा घबराई नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक नजर में सब कुछ देख लिया हो। वरिष्ठ, आपकी आंखें तेज हैं। तो जिवेन ने सच्चे मार्शल स्टोन तलवार की तलवार आत्मा के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया।
ट्रू मार्शल स्कूल के इतिहास में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने ट्रू मार्शल स्कूल को अनगिनत बार बचाया था। जब तक कोई ट्रू मार्शल स्कूल से आया है, कोई भी उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। देवताओं की लड़ाई के बाद से दुनिया और कानून बिखर गए थे। तब से कोई भी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है। ट्रू मार्शल स्कूल की तलवार आत्मा ने कहा। देवताओं की लड़ाई। ये ज़िवेन की आंखें चमक उठीं। वह हमेशा जानना चाहता था कि ट्रू मार्शल डोमेन में क्या हुआ। ट्रू मार्शल डोमेन ऐसा क्यों बन गया? यह बहुत समय पहले से एक रहस्य माना जाता है। स्वॉर्ड स्पिरिट ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में क्या आप जानते हैं कि मानव जाति की उत्पत्ति ट्रू मार्शल डोमेन या प्राचीन बैरन से नहीं हुई है? ये ज़िवेन ने ध्यान से सुना। वह पहले से ही जानता था कि मानव जाति की उत्पत्ति ट्रू मार्शल डोमेन से नहीं हुई है। यह अफवाह थी कि मानव जाति के पूर्वज भी प्राचीन बैरन से ट्रू मार्शल डोमेन में आए थे। देशी कबीले के साथ अनगिनत वर्षों की लड़ाई के बाद उन्होंने अंततः इस विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। हालांकि वह नहीं जानता था कि मानव जाति की उत्पत्ति प्राचीन बैरन से नहीं हुई थी। वास्तव में मानव जाति वास्तव में नश्वर डोमेन से उत्पन्न हुई है। प्राचीन बैरन्स में बहुत समय पहले एक और नाम था जिसे दानव डोमेन कहा जाता था। द स्वॉर्ड स्पिरिट ने कहा, ये चीजें बहुत पहले हो गई थीं कि बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। मैंने किसी भी पिछले हवेली मास्टर्स से बात नहीं की है क्योंकि यह उनके लिए बहुत दूर है। लेकिन आप अलग हैं, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपका भविष्य असीम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दानव डोमेन। ये ज़िवेन ने एक पल के लिए सोचा, क्या प्राचीन बेरेंस का स्वामी एक दानव जाति नहीं था? उस स्थिति में इसे डेमन डोमेन कहना सामान्य था। उस समय मानव जाति गुलामों और रक्त के भोजन से ज्यादा कुछ नहीं थी जिसे दानव जाति ने दुनिया भर से कब्जा कर लिया था। तलवार आत्मा ने कहा। ये ज़िवेन कल्पना कर सकती थी कि मानव जाति के पूर्वज गुलाम और भोजन के रूप में कितने दयनीय थे। बाद में दानव कबीला एक शक्तिशाली दुनिया पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। नतीजतन उन्हें उस दुनिया में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 72 दानव देवताओं और विभिन्न दानव देवताओं को भारी क्षति हुई। उनका उस दुनिया से हमारी दुनिया तक पीछा किया गया। अंतिम युद्ध छिड़ गया जिससे देवताओं का युद्ध क्षेत्र बन गया। तब से अनगिनत साल बीत चुके हैं। ट्रू मार्शल स्कूल अब पारलौकिक क्षेत्र से ऊपर के योद्धा पैदा नहीं कर सकता था। अनगिनत वर्षों के बाद यह स्टार बीस्ट रैम्पेज था। उस लड़ाई ने ट्रू मार्शल स्कूल की आखिरी नींव को पूरी तरह खत्म कर दिया। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो ट्रू मार्शल स्कूल पहले ही नष्ट हो चुका होता। सीनियर स्वॉर्ड स्पिरिट ने ये ज़िवेन पर नजर डाली और कहा। उसकी आंखें भी प्रशंसा से भरी हुई थीं। तलवार की आत्मा ने ये ज़िवेन पर नजर डाली और उसकी आंखों में प्रशंसा के साथ कहा। केवल तलवार की आत्मा को सुनकर ये ज़िवेन यह देखने में सक्षम हो गया था कि वह दुखद युद्ध कितना भयानक था। प्रभाव अब तक कम नहीं हुआ था। मानव जाति की वास्तव में अन्य उत्पत्ति और विरासत थी। ये ज़िवेन थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। जानकारी की मात्रा थोड़ी अधिक थी। ऐसा कहा जा सकता है कि स्वॉर्ड स्पिरिट के शब्दों ने उसके लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी थी। अगर येमो पूछते तो भी ये बातें नहीं जान पाते, क्योंकि जिस युग में येमो सक्रिय थे वह जाहिर तौर पर इससे अनगिनत साल पुराना था। क्या वरिष्ठ जानते हैं कि उन्होंने किस दुनिया पर हमला किया था? ये ज़िवेन ने पूछा। मैं इसके बारे में नहीं जानता। वास्तव में यहाँ तक हमारा ट्रू मार्शल स्कूल भी उस युद्ध में एक महत्वहीन छोटा तलना था। हम केवल इतना जानते हैं कि यह देवताओं के बीच युद्ध था। हम केवल इतना जानते हैं कि दुनिया पर मानव जाति का प्रभुत्व होना चाहिए। उस युद्ध के बाद दानव जाति को भारी नुकसान हुआ। दानव जाति भी हार में वापस दानव दुनिया में चली गई। देवता गिर गए। उसके बाद प्राचीन वीरानी में मानव जाति को उठने का अवसर मिला। बाद में जब मानव जाति प्राचीन वीरानी में आधिपत्य के लिए लड़ी तो वे स्वाभाविक रूप से विभिन्न संसारों में हमारी बिखरी हुई सेनाओं की मदद के बिना नहीं कर सकते थे। नहीं तो लंबे समय से कमजोर पड़ी मानव जाति ऐसे वातावरण में कैसे जीवित रह पाती? स्वॉर्ड स्पिरिट ने अपनी अभिव्यक्ति में थोड़ा गर्व के साथ बात की। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने उस अशांत युग में भाग लिया था। भूल जाओ, इन प्राचीन बातों के बारे में बात मत करो। स्वॉर्ड स्पिरिट ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस दानव जाति के कारण मैं भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। मूल रूप से मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए लंबे समय तक सोना पड़ा। हालांकि आपकी वजह से मैं केवल सबसे पहले जाग सका। फिर भी मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मैं केवल सच्चे मार्शल स्टोन तलवार को परिष्कृत करने के लिए आपके साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ, ये ज़िवेन ने कहा। यह कुछ भी नहीं है, मुझे यही करना चाहिए, तलवार आत्मा ने कहा। ये ज़िवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह बैठ गया और उसके सामने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से यह इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत बेहतर था, जिसे परिष्कृत करना मुश्किल था।
उनके शरीर से एक सुनहरी कांति निकल रही थी। अनगिनत सुनहरी चमकों ने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को ढंक दिया। स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से ट्रू मार्शल स्टोन सोर्ड ने संघर्ष नहीं किया। इसने येज़िवेन की भावना को स्वीकार किया और उसमें व्याप्त हो गया। समय तेजी से गायब हो रहा था, जैसे एक सफेद घोड़ा एक दरार के पीछे चमकता है। पलक झपकते ही एक महीना बीत गया। पूरे महीने के लिए येज़िवेन ट्रू मार्शल स्टोन तलवार के सामने बिना रुके बैठी रही। वह ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को परिष्कृत करने वाला था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को पकड़ लिया। ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। इसके विपरीत, जिस क्षण येज़िवेन ने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को पकड़ा, उसे इसके साथ रक्त संबंध महसूस हुआ। यह ऐसा था मानो ट्रू मार्शल स्टोन तलवार उसके शरीर का हिस्सा हो। बूम! जिस क्षण उसने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को पकड़ा, उसके शरीर पर आभा तुरंत फट गई। यह बलपूर्वक बह गया और एक पल में जमीन से उठ गया। जब पूरी दुनिया तलवार की आभा से नष्ट होने वाली थी, येज़िवेन ने तलवार की सारी आभा को तलवार में वापस ले लिया। येज़िवेन ने संतोष में सिर हिलाया। इस तरह ट्रू मार्शल स्टोन तलवार वास्तव में उसके नियंत्रण में थी। बेशक वह केवल मूल हुआंग वूजी के आधार पर इसे परिष्कृत कर रहा था, वह ट्रू मार्शल स्टोन तलवार के स्वामित्व के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। यह स्कोर तय करने का समय है। येज़िवेन ने उपहास किया। उसका फिगर टिमटिमा गया और वह छोटी सी दुनिया से बाहर निकल गया। वह सीधे भूमिगत दुनिया में चला गया जहां स्टार बीस्ट दबा हुआ था। यहाँ अधिक से अधिक विदेशी जानवर थे। 100 से अधिक वर्षों के बाद कई और विदेशी जानवर प्रकट हुए थे। हालांकि इस समय ये स्टार बीस्ट येज़िवेन की उन्नति को रोक नहीं सकते थे। बस एक पल में येज़िवेन पहले ही स्टार बीस्ट के बैरियर के सामने आ चुकी थी। यह आप है, स्टार बीस्ट, जो अभी भी इसमें संघर्ष कर रहा था। इस समय अचानक उसके सामने एक आकृति देखी। उसने सोचा कि वह कौन है, लेकिन उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। हाँ, यह मैं हूँ, येज़िवेन ने कहा। आप अभी भी दिखाने की हिम्मत करते हैं। स्टार बीस्ट लगातार दहाड़ा। पिछली बार जब वह येज़िवेन से मिली थी तो येज़िवेन ने इसका फायदा उठाया था। हालांकि येज़िवेन के पास इस विशाल राक्षस से निपटने का अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन यह उसे बेहद गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। मैं दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा। इस बार मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से मर जाएं और ट्रू मार्शल डोमेन की भविष्य की परेशानी को पूरी तरह से मिटा दें। येज़िवेन ने रूखेपन से कहा। कमीने, सिर्फ तुम्हारे साथ। स्टार बीस्ट दहाड़ता रहा और उसका विशाल शरीर लगातार हलचल कर रहा था। 100 साल से ज्यादा समय तक न देखने के बाद इसने कई ताबीज खोल दिए थे। कम से कम यह 100 साल पहले जैसा नहीं था, जहां यह पूरी तरह से बंधा हुआ हो सकता था और हिलने डुलने में असमर्थ था। आपके शरीर में दानव बीज सक्रिय है। हा, मैंने आखिरकार इस दिन का इंतजार किया है। मुझे पहले से ही राक्षस बीज के परिपक्व होने की गंध आ रही है। यह स्टार बीस्ट अचानक पागलपन से हंसा। दुर्भाग्य से आप इस दिन का इंतजार नहीं कर सकते, येज़िवेन ने धीरे से कहा। उनके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। आप चाहते हैं कि मेरा दानव बीज फट जाए, मेरे शरीर की सारी मार्शल शक्ति को अवशोषित कर ले और अंत में इसे आपको खिला दे। यह कैसे संभव है? येज़िवेन ने उपहास किया और स्टार बीस्ट को देखा। इसी उद्देश्य से वह वापस आया था। वह एक दुष्टात्मा के बीज के साथ बोया गया था और अब दुष्टात्मा का बीज पनप चुका था। एक बार जब वह दानव बीज के नीचे मर गया तो उसके शरीर की सारी मार्शल शक्ति इस स्टार बीस्ट द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। उस समय उसके पास बाधा को तोड़ने की क्षमता हो सकती है। वह सबसे भयानक बात थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जल्दी में नहीं हूँ। हा, मैं पहले से ही आपके शरीर में जादुई बीज की आभा महसूस कर सकता हूँ। यह मजबूत और मजबूत हो रहा है। आपको जादू के बीज पर मरने में देर नहीं लगेगी। उस समय मुझे आपकी सारी शक्ति को अवशोषित करने के बाद बचने का मौका मिल सकता है। स्टार बीस्ट अवतार ने हंसते हुए कहा। मूल रूप से यह लगातार संघर्ष कर रहा था। यह भी नहीं पता था कि भविष्य में बचने का कोई मौका था या नहीं। हालांकि यह अब अलग था। येज़िवेन द्वारा पोषण प्रदान करने के साथ उसकी आशा बहुत बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से आपके पास यह अवसर नहीं है। मैं आपको एक मौका दूंगा। या तो मेरे साथ मालिक नौकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और मेरे लिए कड़ी मेहनत करो, या मर जाओ। येज़िवेन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। उनकी सबसे आदर्श अवस्था स्टार कोलोसस को अपने अधीन करने में सक्षम होना था। उस समय स्टार कोलोसस ट्रू मार्शल डोमेन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाएगा। हालांकि यह एबिस डेविल लॉर्ड के खिलाफ किसी काम का नहीं हो सकता है, फिर भी यह कोई बैकअप व्यवस्था न होने से बेहतर था। हा, सिर्फ तुम। भले ही आप कड़ी मेहनत करते हैं, यह बेकार है। ट्रू मार्शल डोमेन में मेरे अलावा कोई भी पारलौकिक दायरे से ऊपर के दायरे में नहीं आ सकता है। देवताओं की लड़ाई के बाद अब कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता।
स्टार बीस्ट ने उपहास किया और कहा। इसके विशाल चेहरे में कुछ उग्र रूप था। देवताओं की लड़ाई, तुम भी इस लड़ाई के बारे में जानते हो? ये शिवेन अचानक थोड़ी उत्सुक हो गई। इसमें अजीब क्या है, मेरे पूर्वजों ने उस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। वे यह भी जानते हैं कि युद्ध का मैदान कहाँ था। यह कुछ ऐसा है जो छोटा स्टार बीस्ट अवतार जिसे आपने जब्त किया है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। स्टार बीस्ट अवतार ने उपहास के साथ कहा। यह ये ज़िवेन के स्टार बीस्ट अवतार को पूरी तरह खारिज कर रहा था। तुम देवताओं की लड़ाई के बारे में जानते हो? यह और भी अच्छा है। ये ज़िवेन की आंखें चमक उठीं। उस वर्ष देवताओं की लड़ाई ने सीधे तौर पर पूरे ट्रू मार्शल डोमेन के कानूनों को तोड़ दिया, जिससे यह खेती के लिए अनुपयुक्त हो गया। उन्हें जाकर इन कारणों को देखना था। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने शरीर पर सभी आभा को नहीं छिपाया। अचानक यह सब जारी किया गया था। आकाशीय क्षेत्र 9वें स्तर से संबंधित मजबूत आभा तुरंत पूरे भूमिगत दुनिया में व्याप्त हो गई। यह दिव्य क्षेत्र 9वां स्तर है। संभव आप दिव्य लोक के 9वें स्तर तक कैसे साधना कर सकते हैं? अचानक स्टार बीस्ट, जो बहुत शांत था, अंत में इस समय शांत नहीं रह सका। उसने वास्तव में ये ज़िवेन की ताकत देखी और उसने वास्तव में दिव्य क्षेत्र में कदम रखा। उनके लिए यह किसी कल्पना से अलग नहीं था। यद्यपि 100 वर्ष बीत चुके थे, 100 वर्ष का समय उसके लिए अर्थहीन था। केवल 100 वर्षों के समय में उसके लिए झपकी लेने का यही समय था। कैसे ये ज़िवेन ने एक ही बार में दिव्यलोक में कदम रखा, और यहाँ तक कि दिव्यलोक के 9वें स्तर पर भी। यह बस सबसे अविश्वसनीय चमत्कार था। नहीं, भले ही यह दिव्य क्षेत्र 9वां स्तर हो, आपके जैसी भयानक आभा होना असंभव है। ये उस शक्ति से बहुत दूर है जो दिव्य क्षेत्र 9वें स्तर के पास होनी चाहिए। स्टार बीस्ट ने सदमे में कहा। इसमें असंभव क्या है? समय बदल जाता है। यह दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल अलग है जिसमें आप पहले थे। ये शिवेन समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने सीधे एक मोहर पर चुटकी ली। अचानक बैरियर में एक गैप दिखाई दिया और वह सीधे अंदर घुस गया। आज चलो इसे एक दिन कहते हैं। उसने स्टार बीस्ट के शरीर पर ठंडी नजर डाली और सीधे अपनी हथेली से थप्पड़ मार दिया। बूम! सारा आसमान एक झटके में ढह गया। बाधा की विशाल दुनिया में पूरा आकाश भयानक दबाव का सामना करने में असमर्थ था और एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। स्टार बीस्ट को मौके पर ही थप्पड़ मार दिया जाने वाला था। इस समय स्टार बीस्ट ने अचानक अपना मुंह खोला और एक भयानक स्पिरिट बम सीधे बाहर निकला। पूरा शून्य रास्ते में बिखर गया, मानो सड़क को किसी अति भारी चीज ने कुचल दिया हो। बड़ी दरारें दिखाई दी और वो एक शिवेन के बड़े हाथ की ओर चली गई। बूम! पूरी दुनिया बिखर गई और पूरी बाधा हिंसक रूप से हिलने लगी। गठित भयानक शॉक वेव एक ज्वार की तरह थी जो सभी दिशाओं में बढ़ रही थी। बैरियर के अंदर का सारा संसार एक बवंडर की तरह था जो बादलों को उड़ा ले जाता है, जैसे एक बड़ी लहर रेत को बहा ले जाती है। आपके पास वास्तव में अभी भी इतनी ताकत है? ये शिवेन ने अविश्वास में अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। यह स्टार बीस्ट वास्तव में उसके पूर्ण शक्ति वाले हमले को रोक सकता है। किसी को पता होना चाहिए कि दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर में कदम रखने के बाद वह दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में विशेषज्ञों को भी मिटा सकता है। अंत में इस पूर्ण शक्ति वाले हमले को स्टार बीस्ट ने पूरी तरह से रोक दिया। इस स्टार बीस्ट की चक्की जैसी आंखें चमकीली चमक रही थीं। उसके शरीर के ऊपर एक भयानक शक्ति उबल रही थी और अंतहीन दबाव जारी हो रहा था। हा, यह कुछ भी नहीं है। स्टार बीस्ट ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर तुम अभी भाग्यशाली हो गए और एक छोटे लड़के की लाश मिली जो अभी पैदा हुआ था। क्या आपको लगता है कि हम स्टार बीस्ट केवल इस तरह की क्षमता रखते हैं? आप भी नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए कि मैं अपने चरम पर कितना भयावह था। मुझे ट्रू मार्शल यूनिवर्सिटी द्वारा कई वर्षों से दबा दिया गया है और मेरी ताकत वह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हालांकि यह अभी भी कुछ ऐसा नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। स्वर्ग का मात्र 9वां स्वर्ग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। भले ही आपने दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया हो, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। मैंने अभी अभी आने के लिए आपको जानबूझकर बरगलाया। उद्धरण चिन्ह। दरअसल ये सिर्फ स्टार बीस्ट की साजिश थी। अगर इसने इस तरह की साजिश का इस्तेमाल नहीं किया होता तो ये ज़िवेन के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। केवल ये ज़िवेन को बरगलाने और ये ज़िवेन को यह सोचने पर मजबूर करने से कि इससे निपटना आसान था। क्या यह अंततः एक झटके में सफल हो सकता है और ये ज़िवेन को खा सकता है? उस समय यह दानव बीज के माध्यम से ये शिवेन की शक्ति को अवशोषित कर सकता था। ऐसे में उसके बचने की उम्मीद जगी थी। और इस समय स्टार बीस्ट ने आखिरकार एक चाल चली। उसके पंजों ने आकाश को हिला दिया और फटी हुई रंगीन चमक नाच रही थी। यह बेहद खूबसूरत था। यह पूरी तरह से अकल्पनीय था कि यह पंजा कितना भयानक था। पिछली बार ये ज़िवेन बच निकली थी। इस बार उसने मन बना लिया था कि एक शिवेन को बिल्कुल भी भागने नहीं देगा। उसी समय स्टार बीस्ट ने आखिरकार अपने क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। एक पल में
पूरी दुनिया सितारों का एक दृश्य बन गई, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी सितारे में प्रवेश कर गए हों। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे, लेकिन इस समय येशिवेन को इसमें एक भयानक हत्या का इरादा महसूस हो सकता था। ये सितारे दिखने में तो खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन इनमें हत्या की मंशा छिपी हुई थी। यह बेहद भयानक था। शायद येशिवेन को सीधे मारने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन ये उसे रोकने के लिए काफी था। येशिवेन ने अचानक महसूस किया कि एक भयानक शक्ति ने उसे जगह में बंद कर दिया है। उसने केवल जियुइंग दानव राजा और कुछ अन्य लोगों से इस प्रकार की शक्ति को महसूस किया था। यह आकाशीय क्षेत्र शिखर में राजा रैंक की भयानक शक्ति थी। यह सोचकर येशिवेन खुद को कांपने से नहीं रोक सकी। इस स्टार बीस्ट के पास वास्तव में इतनी भयानक ताकत थी। पिछली बार जब वह भागने में सफल रहा था, तो काफी हद तक वह स्टार बीस्ट पर बाधा के दमन पर भी निर्भर था। सैकड़ों वर्षों के बाद परमेश्वर के शासन की जंजीरों ने उसे बांध दिया था, जो किसी बिंदु पर ढीली हो गई थी, जिससे वह शांति से मजबूत शक्ति का प्रयोग कर सके। इस बार यह स्टार बीस्ट और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। इसने एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ की भयानक ताकत को प्रदर्शित किया था। इसने येशिवेन को इसे मिटाने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। यदि वह इसे इसी तरह जारी रखने की अनुमति देता है, तो इसे मजबूत और मजबूत होने में देर नहीं लगेगी। शायद इसे आखिरकार मुक्त होने का मौका मिलेगा। उस समय यह ट्रू मार्शल डोमेन के लिए एक भयानक आपदा होगी। येशिवेन इसे ऐसे ही चलने नहीं देना चाहती थी। स्वोश, स्टार बीस्ट के विशाल पंजे, जो एक छोटे से पहाड़ की तरह थे, तुरंत आ गए। ये सीधे आसमान से टकराया। येशिवेन को मौत के घाट उतारना चाहता था। चूंकि यह पूरी तरह से खुद को प्रकट कर चुका था, इसलिए पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं थी। इस समय येशिवेन स्टार बीस्ट के क्षेत्र में फंस गया था, मानो वह किसी दलदल में फंस गया हो। वह अपनी गति बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सका, और स्टार बीस्ट का प्रकोप बहुत अचानक हुआ था। वह केवल बाहर जा सकता था और यह झटका ले सकता था। बूम! एक भयानक शक्ति ने सीधे येशिवेन के शरीर को कुचल दिया। उसका शरीर अचानक टूटे हुए धागे वाली पतंग की तरह उड़ गया। भयानक शक्ति ने एक भयानक शॉकवेव को हिलाकर रख दिया, जो ज्वार की तरह सभी दिशाओं में बढ़ रही थी। येशिवेन ने शून्य में अपनी आकृति को मुश्किल से स्थिर करने से पहले हजारों मीटर तक उड़ान भरी। उसने सीधे मुंह से खून उगल दिया। उनके अत्याचारी शरीर ने बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन उनके दायरे और स्टार बीस्ट के बीच एक बड़ा अंतर था। अगर कोई आम आदमी होता तो उसे थप्पड़ मारकर मार दिया जाता। अतीत में वह जियुइंग दानव राजा के भाले से गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग मारा गया था, लेकिन अब उन्हें स्टार बीस्ट के चौतरफा हमले से केवल मामूली चोटें आई थीं। वे दोनों राजा के पद पर थे, इसलिए येशिवेन की प्रगति स्पष्ट थी। उतार चढ़ाव के घेरे लगातार शून्य में दिखाई देते थे, जैसे पानी की सतह हवा से उड़ती हो। आसमान में अनगिनत धूल उड़ गई। पहली टक्कर येशिवेन के लिए करारी हार में समाप्त हुई, मरना। इसके तुरंत बाद स्टार बीस्ट ने एक और जोर से दहाड़ लगाए और बड़े तेज पंजे सीधे हवा में येशिवेन पर चढ़ गए। पिछले हमले के बीच का अंतराल केवल एक सांस का समय था। इसने येशिवेन को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। यह तुरंत रास्ते में खालीपन को पार कर गया और सीधे येशिवेन के चेहरे पर जा गिरा। उसका सिर कुचलने का इरादा था। स्विश! येशिवेन की पीठ पर दानव पंख तुरंत प्रकट हो गए और अनगिनत हवा और गड़गड़ाहट निकली, जिससे उसके चारों ओर हवा और गड़गड़ाहट का एक क्षेत्र बन गया। हालांकि यह बिल्कुल फैल नहीं सका। स्टार बीस्ट के डोमेन की तुलना में यह बहुत हीन था। वह अपने चारों ओर 100 मीटर से भी कम के दायरे में बमुश्किल अपना भरण पोषण कर पाता था। हालांकि यह उसके लिए अनगिनत स्टार पावर के स्टार बीस्ट के डोमेन से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त था। हालांकि स्टार बीस्ट के विशाल पंजे अप्रतिरोध्य थे। यह सीधे येशिवेन के हवा और गरजने की शक्ति के दायरे से बाहर निकल गया, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। यह सीधे येशिवेन के चेहरे पर उसी जगह पर थप्पड़ मारा। स्विश! महत्वपूर्ण क्षण में येशिवेन की आकृति सीधे एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और मौके पर ही चकमा दे गई। स्टार बीस्ट के पंजे सीधे शून्य से पकड़ लिए और शून्य को फोड़ दिया। जब येशिवेन फिर से दिखाई दिया, तो वह पहले ही स्टार बीस्ट के पीछे आ चुका था। गर्जन! यह देखकर कि उसका हमला नहीं हुआ, स्टार बीस्ट गुस्से से दहाड़ा। पिछली बार उसकी गति के कारण येशिवेन बच निकला था। इस बार यह गलती दोबारा नहीं होगी। तुम बचना चाहते हो? इस स्टार बीस्ट ने आसमान की तरफ देखा और दहाड़ा। भयानक गर्जना ने ब्रह्मांड को हिला दिया। इसकी आंखें भयंकर रूप से चमक रही थी। विस्फोट! अचानक जोर से दहाड़ा। फिर जो सितारे मूल रूप से येशिवेन के चारों ओर तैर रहे थे, वे सब एक पल में फट गए। विस्फोटों की एक श्रृंखला ने शून्य को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक भयानक सदमे की लहर बन गई, जिसने येशिवेन को तुरंत डुबो दिया। लॉन्ग 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 लॉन्ग! शून्य में एक विशाल मशरूम का बादल बन गया था। यह पूरी तरह से अकल्पनीय था कि यह भयानक विस्फोट कितना शक्तिशाली था। अनगिनत धुआं और धूल छट गई और शून्य को कानूनों द्वारा बहाल कर दिया गया।
ये ज़िवेन का खुलासा उनकी मृत्यु के बाद हुआ था। वह एक विशाल गेंद की तरह पंखों की एक जोड़ी में पूरी तरह से शामिल था, लेकिन इस समय विशाल पंखों का जोड़ा चकनाचूर हो गया था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जो बिल्कुल भी बरकरार हो। ये ज़िवेन बेहद हैरान थी। यह तारा पशु उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक भयानक था। का अस्तित्व के राजा का राजा। यह वास्तव में अतुलनीय रूप से भयावह था। विस्फोटों की एक श्रृंखला के कारण आकाश पूरी तरह से नष्ट हो गया। आप वास्तव में अभी तक मरे नहीं हैं। आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। हालांकि यह मेरे सामने बेकार है। द स्टार बीस्ट दहाड़ा। एक भयानक गर्जना तुरंत एक तेज आवाज में बदल गई जो एक ज़िवेन की ओर बढ़ी। इसकी गति अत्यंत तेज कही जा सकती है। इस समय ये ज़िवेन, जिस पर निष्क्रिय रूप से हमला किया गया था, ने आखिरकार पलटवार किया। उसका वार बिजली की तरह तेज था। उसने शून्य में एक विशाल तलवार की रोशनी को फाड़ा और सीधे स्टार बीस्ट की ओर चला गया। बूम! तलवार की रोशनी और ध्वनि ब्लेड सीधे टकराए, जिससे अनगिनत शॉक वेव्स निकली। झटके की लहरें सीधे बाहर निकली और अंतरिक्ष में एक दोष दिखाई दिया। यहाँ तक समय भी ठहरा सा लग रहा था। धुआं और धूल फैल गई। बीच में ये ज़िवेन हाथ में पत्थर की तलवार लिए शून्य में खड़ी थी। वह एक भगवान की तरह था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने जानलेवा इरादे से स्टार बीस्ट को देखा। क्या तुमने सोचा था कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ आऊंगा? ये ज़िवेन ने धीरे से कहा, जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। यह है सच्ची मार्शल स्टोन तलवार। धिक्कार है। स्टार बीस्ट की आंखें अचानक अनगिनत जानलेवा इरादे से चमक उठीं। इसने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार के तहत हुए नुकसान के बारे में सोचा। इसे छोटा नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक अगर आप ट्रू मार्शल स्टोन तलवार भी जोड़ते हैं तो आप जैसी स्वर की चींटी मुझे हरा नहीं पाएगी। मैं कर सकता हूँ या नहीं, एक बार कोशिश करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ये ज़िवेन ने अपने हाथ फैलाए और सीधे तलवार से वार कर दिया। निर्णय की तलवार। अचानक निर्णय की प्रबल शक्ति वाली एक भयानक तलवार की रोशनी बुझ गई। दुनिया की हर चीज को उसका फैसला मानना। यदि वह न्याय का सामना न कर सका तो वह न्याय की इस शक्ति के अधीन मर जाएगा। इस तलवार की गति बहुत अधिक थी। यह उस तलवार से बिल्कुल अलग था जिसे अभी अभी जल्दी से उड़ा दिया गया था। त्यानयुवान दर्पण की गहराई में ये ज़िवेन द्वारा फंसी हुई ड्रैगन नस लगातार अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकाल रही थी। यह एक लंबी नदी में इकट्ठा हुआ और क्यूई के मार्गदर्शन में सीधे ट्रू मार्शल स्टोन तलवार में डाला गया। इन ड्रैगन वेन्स द्वारा प्रदान की गई आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन से ये ज़िवेन के हाथों में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार अद्वितीय भयानक शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। देखते ही देखते तलवार की आभा छलक उठी और मौके पर ही गिर पड़ी। बूम! तलवार आभा क्षैतिज रूप से फिसल गई। आकाश उल्टा हो गया और पहाड़ और नदियां बिखर गईं। शून्य में एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। स्टार बीस्ट विरोध करने के लिए संघर्ष करता रहा। एक पल में एक मशरूम बादल ऊपर उठा और स्टार बीस्ट को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। यह पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला था और सभी दिशाओं में हिल गया था। यदि यह इस बाधा के भीतर नहीं होता तो यह भूमिगत दुनिया विस्फोट से अलग हो जाती। धुएं और धूल के बीच स्टार बीस्ट के पंजे जो उसके सामने की रक्षा कर रहे थे, पहले से ही एक खूनी गंदगी थी। तलवार की आभा उसके शरीर में घुस गई और लगातार उसके मांस को मिटाती रही। उस तलवार के प्रहार ने अभी अभी उसे वास्तव में घायल कर दिया था। स्टार बीस्ट की आंखें अविश्वास से भर गईं। यह उस व्यक्ति की तरह था जिसने सोचा था कि वे एक चींटी को आसानी से रौंद कर मार सकते हैं। किसे पता था कि उन्हें चींटी काटकर घायल कर देगी। मरना। इस समय एक स्पष्ट सीटी की आवाज आई। धुएं और धूल छंटने से पहले ही ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी की अगली लहर आ चुकी थी। वह एक अनुभवी भी थे जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। वह ऐसी गलती कैसे कर सकता है? वह स्टार बीस्ट को सांस लेने का मौका कैसे दे सकता था? गर्जन। द स्टार बीस्ट दहाड़ा। उसके सारे शरीर पर पपड़ी उठ खड़ी हुई। इसने सीधे अपने पंजों से पकड़ लिया। सितारों को चकनाचूर करने वाले अपने शक्तिशाली मांस पर भरोसा करते हुए ये ज़िवेन का सामना करने से नहीं डरती थी। नुकीले पंजों ने आकाश को चीर डाला और दहाड़ सैकड़ों मील तक कांप गई। इतनी भयानक गर्जना में बाधा लगातार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय पकड़ में नहीं आ सकता है और टूटने वाला है। स्टार बीस्ट के पंजों ने सीधे आसमान को चीर डाला और तलवार की रोशनी को पकड़ लिया। इसने शून्य में सीधे ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी को फाड़ दिया। बूम! तलवार की रोशनी मौके पर ही फट गई और लगातार शून्य में गिर गई। हिंसक शक्ति बह गई और सभी दिशाओं में भाग गई। यह भयानक स्टार बीस्ट था। यह एक भयानक अस्तित्व था जो सितारों की दुनिया को खाकर जी रहा था। यह स्वर्ग का पसंदीदा था। शारीरिक शक्ति के मामले में मानव जाति उस स्तर पर नहीं थी जिस स्तर पर थी। वे भयानक ताकत के साथ पैदा हुए थे जिसकी सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से यह वयस्क स्टार बीस्ट।
हालांकि यह कई वर्षों से कैद में था और इसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं थी, फिर भी इसमें एक दिव्य प्राणी, एक राजा श्रेणी की भयानक ताकत थी। हालांकि शून्य में येशिवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। तो क्या हुआ अगर स्टार बीस्ट का भौतिक शरीर अत्याचारी था? इसे आज मर जाना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण ट्रू मार्शल डोमेन सहज नहीं होगा। बजना। येशिवेन के हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार ने जोर से खनखनाहट की आवाज की, जैसे कि वह पूरी तरह से उत्साहित हो। ट्रू मार्शल स्टोन तलवार लंबे समय तक अपने दिल की सामग्री से लड़ने में सक्षम नहीं थी। ट्रू मार्शल स्कूल की युवा पीढ़ी पहले ही ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को नियंत्रित करने की क्षमता खो चुकी थी। हर बार जब उन्होंने ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को सक्रिय किया तो उन्हें बहुत तैयारी करने की आवश्यकता थी। उन्हें नहीं पता था कि सफल होने के लिए कितने लोगों की बलि देनी पड़ती है और कितने लोगों की बलि देनी पड़ती है। हालांकि येशिवेन दूसरों की तुलना में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका, लेकिन पहले से ही एक अकल्पनीय अंतर था। सृजन की तलवार। तलवार की रोशनी की एक किरण प्राचीन काल से निकली और समय की नदी से निकल गई। यह एक भयानक तलवार के इरादे के साथ लाया और मौके पर ही स्टार बीस्ट की ओर धमाका कर दिया। वह एक दूर का युग था जब दुनिया अभी भी अराजकता में थी। तलवार के इरादे के भीतर एक आकृति थी जो दुनिया का निर्माण कर रही थी। इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। टकराना। स्टार बीस्ट ने आसमान को चीर डाला और येशिवेन की तलवार के इरादे को पंजा बना दिया। टकराना। एक और जोरदार धमाका हुआ। स्टार बीस्ट के सामने के बाएं पंजे में एक बड़ा छेद किया गया था। उस समय ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की भयानक शक्ति से स्टार बीस्ट को बहुत नुकसान हुआ था। ट्रू मार्शल स्टोन तलवार के बिना उस समय ट्रू मार्शल स्कूल की स्थिति के साथ स्टार बीस्ट को सील करना असंभव होता। हालांकि येशिवेन ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की पूरी ताकत को नहीं खोल सका, लेकिन स्टार बीस्ट अब वह क्रूर अस्तित्व नहीं रह गया था जो दुनिया को खा सकता था। ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की तेज तलवार की रोशनी का सामना करते हुए शक्तिशाली स्टार बीस्ट ने भी महसूस किया कि यह उसके लिए बहुत अधिक था। येशिवेन ने इसे सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। उसने एक के बाद एक अपनी तलवार से वार किए। तलवार की रोशनी आसमान में फैल गई। यह चकाचौंध था, लेकिन हर स्लैश घातक था। गर्जन। स्टार बीस्ट को बार बार येशिवेन के हमलों का सामना करना पड़ा। वह लगातार गरजता रहा और उसका शरीर बड़ा और बड़ा होता गया। यह स्वर्ग और पृथ्वी के कानून की जादुई शक्ति का उपयोग करने वाला था। उसका पूरा शरीर अनंत दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। बूम। उसके पंजे से आकाश फट गया। इस समय इसने अभी भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई और येशिवेन से सीधे मुकाबला किया। टकराना। 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 इस समय शून्य में दोनों पक्षों के बीच हुई टक्कर अत्यंत क्रूर थी। तलवार की आभा और पंजा छाया एक साथ उड़े। दोनों पक्ष बेहद सख्त थे और एक दूसरे को सांस लेने का कोई मौका नहीं देते थे। हालांकि सटीक होने के लिए येशिवेन ने स्टार बीस्ट को सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। स्टार बीस्ट को भी अपनी दुर्दशा के बारे में पता था। हालांकि इसका भौतिक शरीर अतुलनीय रूप से अत्याचारी था और ड्रैगन कबीले को चुनौती दे सकता था। ट्रू मार्शल स्टोन तलवार स्पष्ट रूप से भयानक रूप से मजबूत थी। अपने चरम पर भी यह उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है, अभी तो दूर की बात है। भले ही येशिवेन कुछ समय के लिए अपनी पूरी ताकत न लगा सके, लेकिन यह उसे घायल करने के लिए काफी था। येशिवेन की तलवारबाजी अति सुंदर थी, लेकिन बड़े आंदोलनों के निशान थे। अतीत में इस तरह का प्रतिद्वंद्वी उसका पसंदीदा था, क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए अपने अत्याचारी भौतिक शरीर का उपयोग कर सकता था। हालांकि जब येशिवेन की बारी थी तो उसके पास इससे निपटने का अच्छा तरीका नहीं था। हालांकि पीछे हटने की ताकत भी बहुत बड़ी थी येशिवेन के लिए, जिसने स्वर्ग के 9वें स्वर्ग में कदम रखा था और अत्याचारी शरीर को पूर्णता तक विकसित किया था, फिर भी यह सहने योग्य था। टकराना। आखिरकार स्टार बीस्ट को येशिवेन की तलवार से उड़ते हुए भेजा गया। यह कल्पना करना कठिन था कि उसके पहाड़ जैसे शरीर को येशिवेन ने उड़ते हुए भेजा था। हालांकि उस समय जब स्टार बीस्ट को हटा दिया गया था, यह अचानक तारों के समूह में गायब हो गया। ओह तेरी, येशिवेन सतर्क थी। उसके पीछे तूफान के पंख बह गए और वह मौके पर ही उड़ गया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। स्टार बीस्ट की गति बेहद तेज थी। लगभग अगले ही पल ये येशिवेन के सामने झपट चुका था। इसने उसे सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया और सीधे येशिवेन पर वार किया। जानवर का पंजा, जो एक छोटे से पहाड़ की तरह था, तुरंत येशिवेन के सामने आ गया। इसकी गति अत्यंत तेज थी। यह स्टार बीस्ट भी लड़ाइयों में अनुभवी था। स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि अगर यह इसी तरह जारी रहा तो उसे येशिवेन द्वारा यातना देकर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए यह इस तरह नहीं चल सकता था। इसके लिए पहल करनी पड़ी। अगर येशिवेन की अब कोई कमजोरी थी तो वो उसकी ही होगी। ट्रू मार्शल स्टोन तलवार वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी शक्तिशाली थी, यह अभी भी येशिवेन की अपनी ताकत से प्रतिबंधित थी। येशिवेन, जिसके पास ट्रू मार्शल स्टोन तलवार थी, के पास राजा रैंक के आकाओं के खिलाफ लड़ने के लिए राजधानी भी थी।
हालांकि वह इस क्षेत्र में सबसे कमजोर भी था। जब तक वह येज़िवेन को हरा सकता था, सच्ची मार्शल स्टोन तलवार बेकार होगी, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह स्टार बीस्ट सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था और इसकी आंखें बेहद तेज थीं। इसने येज़िवेन की कमजोरी को लगभग तुरंत ही भांप लिया था। येज़िवेन की ताकत कमजोर नहीं थी, लेकिन स्वर्ग क्षेत्र के चरम पर विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं था। टकराना, यह झटका बहुत तेज था और स्टार बीस्ट की विशाल आकृति प्रभावित नहीं हुई थी। भले ही उसकी गति तकनीक कुनपेंग जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी उसकी गति बहुत तेज थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी आम लोग कल्पना कर सकते थे। येज़िवेन, जो पूरी तरह से तैयार नहीं थे, को इस वजह से एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वह मौके पर ही फट गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया। वह फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कलाकृतियों की शक्ति वास्तव में उनकी अपनी ताकत नहीं थी। हालांकि चाहे जो भी हो, उसे आज स्टार बीस्ट को मारना था। ग्रेट स्टार वॉर्ड स्लैश। स्टार बीस्ट ने जोर से दहाड़ लगाई और उसका शरीर लगातार फैलता गया। एक पल में ऐसा लगा कि यह एक विशालकाय बनने जा रहा है जो स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंच सकता है। इसने सीधे प्रकाश की एक शाश्वत किरण को काट डाला। हर कदम एक बड़ी लहर की तरह था और यह तुरंत येज़िवेन की ओर फटा। एक क्षैतिज स्लैश सीधे आकाश से टूट गया। युद्ध के तरीके की शक्ति पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी। वह जहां से गुजरा, शून्य ढह गया और वह लगातार नीचे गिरा। बस एक पल में ये पहले ही येज़िवेन के सामने झपट्टा मार चुका था। दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पर आमादा थे। वे निश्चित रूप से दूसरे को जीवित नहीं रहने दे सकते थे। द स्टार बीस्ट और भी तेज था। उसे येज़िवेन को पूरी तरह से मारना था। बूम! येज़िवेन के पास खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसके पास जल्दबाजी में बचाव करने के लिए पर्याप्त समय था और अचानक विस्फोट हो गया। उसने सैकड़ों मील की दूरी तक उड़ान भरी और सीधे विशाल आकाश को चीर डाला, ठीक क्षितिज पर एक उल्कापिंड की तरह। हा, आज मैं तुम्हें सीधे निगल जाऊं। स्टार बीस्ट की अहंकारी आवाज आई। इसने वास्तव में फिर से पीछा किया और येज़िवेन को बचने का कोई मौका नहीं दिया। इसके तुरंत बाद स्टार बीस्ट ने एक जटिल दानव पाठ का जाप किया और येज़िवेन के शरीर में दानव बीज प्रतिक्रिया में थोड़ा थोड़ा करके फूलने लगा। धतेरी की! येज़िवेन ने चुपके से श्राप दिया। उसके शरीर में दैत्य बीज को पहले उसने बलपूर्वक दबा दिया था, इसलिए कोई बात नहीं थी। लेकिन अब यह वास्तव में फूलने लगा। दानव का प्रभामंडल येज़िवेन के शरीर में घुसने लगा। यह एक पुराने पेड़ की जड़ों की तरह था। येज़िवेन के शरीर में शक्ति को अवशोषित करने के लिए सघन रूप से जड़ें जमा रहा था। येज़िवेन चिल्लाया और सीधे एक तकनीक पर चुटकी ली। अचानक पूरा बैरियर सक्रिय होने लगा। अनगिनत ईश्वरीय जंजीरें फिर से दिखाई देने लगी और सीधे स्टार बीस्ट को बंद कर दिया। गर्जन! स्टार बीस्ट लगातार दहाड़ता था और लगातार ईश्वरीय शासन की जंजीरों से मुक्त हो जाता था। हालांकि स्टार बीस्ट को पूरी तरह से रोकना असंभव था। स्टार बीस्ट वर्षों से कई गॉड-रूल जंजीरों की बेड़ियों से मुक्त हो गया था। हालांकि अभी भी कुछ समय के लिए मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं था। इसने भी येज़िवेन को भी कुछ समय के लिए खरीद लिया था। येज़िवेन, बंधन तोड़ने की कोशिश मत करो, ये किसी काम का नहीं। आपका जादू बीज बढ़ने लगा है। यह किसी काम का नहीं। तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। स्टार बीस्ट अवतार ने दहाड़ना जारी रखा। येज़िवेन, आजाद होने की कोशिश मत करो। भले ही ऐसा हो, इससे पहले मैं तुम्हें जमा करवा दूंगा। येज़िवेन ने अपने हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार पकड़ रखी थी। वह अब अपने शरीर में दानव बीज को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अब और परवाह नहीं की। वैसे भी यह दानव बीज केवल पहले या बाद में प्रस्फुटित होगा, उसके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हालांकि उन्हें स्टार बीस्ट के छिपे हुए खतरे से छुटकारा पाना था। उसने बस अपनी तलवार से वार किया और एक धरती को चकनाचूर कर देने वाली तलवार स्टार बीस्ट के शरीर पर जमकर वार की। टकराना! धातु के टकराने की तेज आवाज हुई। स्टार बीस्ट की छाती तलवार से मौके पर ही कट गई और खून तुरंत उसके शरीर में घुस गया। स्टार बीस्ट, जो पूरी तरह से गॉड-रूल जंजीरों द्वारा बंद कर दिया गया था, के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह अपनी पिछली गति को बिल्कुल भी लागू नहीं कर सका। टकराना! दूसरी तलवार सीधे उनके शरीर पर जा लगी। भले ही स्टार बीस्ट का शरीर सोने और लोहे की तरह सख्त था, लेकिन काटे जाने के बाद खून बह निकला और सीधे बाहर निकल आया। टकराना! 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 एक तेज गर्जना के बाद स्टार बीस्ट पहले से ही येज़िवेन की चोटों से मर रहा था। खून नदी की तरह बहता था और स्टार बीस्ट का विशाल शरीर खून से लथपथ था। येज़िवेन ने थोड़ी सी भी सहानुभूति के बिना स्टार बीस्ट को एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसके हाथ जटिल मुहरों को चुभने लगे। स्टार बीस्ट, जो अभी भी शुरू में संघर्ष कर सकता था, के पास इस समय संघर्ष करने का कोई तरीका नहीं था। उसके चेहरे पर काली गैस के निशान भी दिखाई दिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि दानव बीज ने उसके मस्तिष्क पर पूरी तरह से आक्रमण कर दिया था।
यहाँ तक कि प्राचीन ईश्वर शास्त्र भी अब इसे दबा नहीं सकता था। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। वह महसूस कर सकता था कि दानव के बीज के फूटने का समय तेजी से और करीब आ रहा था। बूम! येज़िवेन के हाथ से एक प्राचीन शब्द निकला और फिर एक जोरदार धमाके के साथ स्टार बीस्ट के शरीर पर फूट पड़ा। यह सीधे उसके शरीर में समा गया। आप क्या कर रहे हैं? यह इशारा है, कमीने, तुम वास्तव में मुझे अपने वश में करना चाहते हो। द स्टार बीस्ट अचानक जाग गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। येज़िवेन उसे एक सांस में अपने वश में करना चाहती थी। येज़िवेन ने उपहास किया और कहा, हाँ, मैं तुम्हें वश में करना चाहता हूँ। उसने उपहास किया। उसके शरीर में तेजी से शक्तिशाली दानव बीज की परवाह किए बिना उसने लगातार प्राचीन शब्दों को चुटकी में लिया और उन्हें स्टार बीस्ट में विस्फोट कर दिया। बूम! उसी समय उनके शरीर पर आभा भी आसमान छू रही थी। ताओ और दानव बीज अपने आप में एक प्रकार की राक्षसी पद्धति थी जिसने एक ही समय में भट्टी और बोने की खेती को बढ़ावा दिया। दानव बीज के साथ बोए जाने के बाद व्यक्ति की साधना में तेजी से सुधार होगा। गति इतनी तेज होगी कि यह एक अद्भुत स्तर तक पहुंच जाएगी। थोड़े ही समय में व्यक्ति अद्वितीय गुरु बन सकता है। हालांकि अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेती कितनी अद्भुत थी, अंततः वह बोने वाले का भोजन बन जाएगी। दानव के बीज को पहले येज़िवेन ने दबा दिया था, इसलिए इसने इस पहलू में पूरी तरह से अपनी क्षमता नहीं दिखाई। अब जबकि येज़िवेन इसे बिल्कुल भी दबा नहीं सकती थी, इसने आखिरकार अपनी पूरी क्षमता दिखा दी। जैसे जैसे दानव का बीज बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे येज़िवेन की आभा हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। बूम! 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 येज़िवेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसका दिल अभी भी पानी की तरह था। वह प्राचीन शब्दों को टाइप करता रहा। वह जानता था कि वह सफल होने वाला है। जब तक वह सफल हुआ, वह वास्तव में स्टार बीस्ट को वश में कर सकता था। उस समय वह न केवल ट्रू मार्शल स्कूल के लिए भविष्य की परेशानियों को खत्म कर सकता था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार बीस्ट की ताकत के साथ यह निश्चित रूप से ट्रू मार्शल स्कूल के लिए एक शक्तिशाली ताबीज बन सकता है। उस समय बहुत सी चीजों से बचा जा सकता था। धिक्कार है, कमीने! स्टार बीस्ट चतुर और दूरदर्शी था। इसने तुरंत येज़िवेन के इरादे को देखा, लेकिन इस समय यह संघर्ष नहीं कर सका। इसे गॉड रूल जंजीरों द्वारा बंद कर दिया गया था। यदि यह सामान्य समय के दौरान होता तो इसमें कुछ समय लग सकता था, लेकिन अब उसके पास इस थोड़े से समय का अभाव था। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ। क्या मुझे वास्तव में इस बच्चे को आत्मसमर्पण करना है? द स्टार बीस्ट दहाड़ता रहा। इस समय आकाश में अनगिनत काले बादल घनीभूत होने लगे और अनगिनत गरजने वाले ड्रैगन लगातार उसमें लुढ़क रहे थे। स्वर्ग का प्रतिशोध! येज़िवेन चौंक गई। उसने ऊपर देखा और देखा कि यह वास्तव में स्वर्ग का प्रतिशोध था। उसने चुपके से अपने दिल में शाप दिया। इस दानव बीज के कारण उसकी खेती तुरंत आसमान छू गई और वह इसे और दबा नहीं सका। यह वास्तव में स्वर्गीय क्षेत्र के स्वर्ग के प्रतिशोध को आकर्षित करता था। हा हा हा, येज़िवेन, स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा है। तुम मर चुके हो। हा हा हा, येज़िवेन, स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा है। तुम मर चुके हो। स्टार बीस्ट हंसा और लगातार दहाड़ता रहा। येज़िवेन ने आसमान की ओर देखा। आकाश में अनगिनत क्लेश के बादल छाए हुए थे और उसमें एक भयानक शक्ति उबल रही थी। उसमें अनगिनत वज्र दैत्य समा गए थे। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाली येज़िवेन भी इस समय घबराई हुई थी। हालांकि उसके हाथ अभी भी धीमे नहीं हुए थे और जरा भी बदलाव नहीं हुआ था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस समय नर्वस होना बेकार है। अंत में केवल स्टार बीस्ट को ही इससे लाभ होगा। बूम! 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 उनके हाथों में प्राचीन पात्र स्टार बीस्ट के शरीर पर लगातार विस्फोट करते रहे। यह स्टार बीस्ट भी लगातार चिल्लाता रहता था। ये प्राचीन पात्र जंजीरों की तरह थे, दृढ़ता से उसके मांस और रक्त में एकीकृत थे, लगातार उसके मांस और रक्त को वाष्पित कर रहे थे। यह अपने शरीर को नियंत्रित करना चाहता था और अपनी आत्मा को गुलाम बनाना चाहता था। वह संघर्ष करता रहा, छूटने का प्रयास करता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। येज़िवेन की ठंडी प्रतिक्रिया ने उसे हताश कर दिया। यह शायद ही सोचा जा सकता है कि कोई व्यक्ति इस हद तक उदासीन कैसे हो सकता है। भले ही वह जानता था कि स्वर्ग का प्रतिशोध आ रहा है, उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली और उसके कार्यों में जरा भी बदलाव नहीं आया। वह बिल्कुल रोबोट की तरह उदासीन था। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति स्वर्ग के प्रतिशोध का अनुभव करने जा रहा था, वह बिल्कुल नहीं था, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि ऐसा होने के लिए ऐसे व्यक्ति को कितना निर्दयी होना पड़ेगा। वाला, लंबे समय के बाद आखिरकार बिजली का पहला बोल्ट सीधे नीचे गिर गया। बूम! बड़ी गर्जना हुई। पहली बिजली ऐसी लग रही थी मानो वह आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने जा रही हो। एक भयानक शक्ति शून्य में उबली और सीधे येज़िवेन के शरीर पर गिरी। यह सीधे एक विशाल तूफान में बह गया। तूफान थम गया और येज़िवेन का पूरा शरीर एक लहूलुहान आदमी की तरह था। उसका पूरा शरीर मांस और खून का एक पूरी तरह से गड़बड़ था।
जल्द ही उसके शरीर पर घाव नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गए। हालांकि दानव बीज लगातार बढ़ रहा था, इसने उसके शरीर में अभूतपूर्व जीवन शक्ति भी ला दी, जैसे कि उसके पूरे शरीर की सारी जीवन शक्ति थोड़े ही समय में जलकर खाक हो जाएगी। येज़िवेन का पूरा शरीर कांप उठा और उसके सिर से खून बहने लगा। उसका पूरा शरीर झुलसा हुआ लग रहा था। हालांकि उनके हाथों पर लगी सील एक पल के लिए भी नहीं रुकी। येज़िवेन, क्या तुम पागल हो? तुम्हें स्वर्गीय क्लेश की परवाह नहीं है? यह देखते हुए कि येज़िवेन ने स्वर्गीय क्लेश की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और एक के बाद एक प्राचीन चरित्रों को संघनित कर रही थी, येज़िवेन की अभिव्यक्ति बदल गई। यह स्टार बीस्ट के शरीर में गिरना जारी रहा। 7 रंगों वाली दिव्य ज्योति की धारियां छलकती रहीं। येज़िवेन अविचलित रही। टकरा जाना, टकरा जाना, टकरा जाना। बिजली की धारियां तेज तलवारों की तरह सीधे येज़िवेन के शरीर पर लगीं। शून्य में येज़िवेन का शरीर अनगिनत सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, जो एक कवच जैसी आकृति में संघनित होकर उसे घेरे हुए थी। उन्होंने अपनी हरकतें भी तेज कर दी। लगभग हो गया, लगभग हो गया, बस थोड़ा सा और। येज़िवेन अपने दिल में चिल्लाया, मुझे कुछ समय दो, मुझे कुछ समय दो। हालांकि अनगिनत बिजली के बोल्ट सीधे उसके शरीर पर लगे, वे उसकी हरकतों को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। उसकी ताकत हर मिनट और सेकंड में बढ़ रही थी और ये चोटें भी लगातार ठीक हो रही थी क्योंकि उसकी आभा बढ़ती जा रही थी। गर्जन, सील तकनीक अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी थी। स्टार बीस्ट का संघर्ष अधिक से अधिक तीव्र होता जा रहा था और गॉड रूल की आधी से अधिक जंजीरें टूट चुकी थीं। जैसे ही यह पूरी तरह से मुक्त होने वाला था, अनगिनत बिजली के बोल्ट आसमान से गिरे और इसे जमीन में गिरा दिया। रोड, तुमने मुझे क्यों मारा भगवान? क्या तुम अंधे हो? वह दहाड़ता रहा। लेकिन इस समय बस बहुत देर हो चुकी थी। येज़िवेन ने अंतिम मुहर पूरी कर ली थी और अंतिम प्राचीन चरित्र को स्टार बीस्ट में डाल दिया था। मेरे सामने समर्पण करो। येज़िवेन की चीख एक बड़ी घंटी की तरह थी। यह तुरंत स्टार बीस्ट के कानों में डाला। यहाँ तक इस वातावरण में भी जहाँ आकाश गड़गड़ाहट और बिजली से भरा हुआ था, यह बेहद साफ था। यह कैसे संभव है, इसके बारे में सोचो भी मत। स्टार बीस्ट ने अचानक एक भयानक गर्जना छोड़ी। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि कोई भयानक शक्ति उसे बांध रही है, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। इसका विशाल शरीर सीधे लेट गया, हिलने डुलने में असमर्थ। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन वह बस शक्तिहीन था। यदि वह विरोध करने का जरा सा भी विचार करना चाहता, तो एक दिल दहला देने वाला दर्द होता जो उसके पूरे शरीर को चीरकर अलग कर देता। तू, ज़िवेन ने उपहास किया, अब से तुम केवल मेरे नौकर की तरह एक अस्तित्व हो सकते हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। येज़िवेन के शरीर पर तेज बिजली के झटकों की एक श्रृंखला फूटी। येज़िवेन को अचानक पकड़ लिया गया और वह मौके पर ही नष्ट हो गई। उसने सीधे बैरियर पर प्रहार किया और पूरे बैरियर में भारी उतार चढ़ाव था। हा हा हा, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। स्टार बीस्ट ने येज़िवेन को उड़ते हुए देखा और अचानक हंस पड़ा। यह बेहद बेफिक्र मूड में था, लेकिन जैसे ही उसके दिल में ऐसा ख्याल आया, वह अचानक दर्द से ऐसे दहाड़ा जैसे उसे कट लग गया हो। आसमान से लगातार गरजने वाली कुछ गड़गड़ाहट और बिजली भी सीधे उसके शरीर पर गिरती थी। अगर उसे अभी अभी स्वर्ग के प्रतिशोध का झटका लगा क्योंकि उसने उस स्थान पर हस्तक्षेप किया था जहां येज़िवेन प्रतिशोध को पार कर रहा था, तो इस समय वह मारा गया था क्योंकि वह येज़िवेन का पालतू जानवर बन गया था। इस समय यह केवल कुछ वज्रपात नहीं थे जो उनके शरीर पर कभी कभी टकराते थे, बल्कि सैकड़ों वज्र सीधे उनके शरीर पर गिरे थे। धिक्कार है, यह बच्चा, वह क्या है? स्वर्ग का प्रतिशोध इतना भयानक क्यों है? वह दहाड़ता और संघर्ष करता रहा। वह एकदम सन्न रह गया। यहाँ तक कि उसके जैसा एक सितारा जानवर भी इतना भयानक नहीं था जब स्वर्ग के दिव्य प्रतिकार के प्रतिकार को पार कर रहा था। दूसरे शब्दों में, यह एक ही बात बिल्कुल नहीं थी। उस समय उसका सबसे भयानक स्वर्ग का प्रतिशोध केवल येज़िवेन की स्वर्ग के प्रतिशोध की पहली लहर के बराबर था। अगर यह जारी रहा तो क्या यह दुनिया को खत्म करने वाला स्वर्ग का प्रतिशोध नहीं होगा? स्वर्ग के प्रतिशोध की सीमा के भीतर जीवित रहना कठिन होगा। वह इसका सामना कर सकता था क्योंकि उसका दायरा येज़िवेन की तुलना में बहुत अधिक था और उसका भौतिक शरीर भी बहुत मजबूत था। लेकिन फिर भी जब ये स्वर्ग का प्रतिशोध गिर गया, तब भी यह उसके शरीर पर एक तेज ब्लेड की तरह था जिससे उसकी त्वचा फट गई। बूम बूम बूम, वज्रपात हुआ और यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था। सबसे भयानक बात यह थी कि स्वर्ग का अधिकांश प्रतिशोध येज़िवेन के पक्ष में केंद्रित था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि कैसे येज़िवेन दिव्य प्राणी प्रतिशोध के स्वर्ग के प्रतिशोध का विरोध करने जा रहा था। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। यह व्यक्ति कौन था? स्वर्ग के इन प्रतिशोधों में से किसी एक की तुलना प्रारंभिक दिव्य प्रतिकार विशेषज्ञ के पूर्ण आघात से की जा सकती है। इस स्तर के हमले उसके लिए ज्यादा घातक नहीं थे। हालांकि जब दर्जनों या सैकड़ों ऐसे हमले उस पर गिरते थे, तो वह भी फट जाता था और उसका मांस फट जाता था। वो जो सोच भी नहीं सकता था वो ये था कि येज़िवेन वास्तव में अब तक टिके रहने में सक्षम थी।
इस समय येकशिवेन को एक ही समय में हजारों बिजली गिरने के हमले का सामना करना पड़ा। उनमें से कोई भी प्रारंभिक सेलेस्टियल बीम रेट्रिब्यूशन विशेषज्ञ को भारी रूप से घायल कर सकता है और लेवल 9 सेलेस्टियल बीम रेट्रिब्यूशन विशेषज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इस तरह का स्वर्ग का प्रतिकार एक स्तर 9 दिव्य प्रतिकार विशेषज्ञ के लिए बस एक विश्व समाप्ति आपदा थी। ऐसी आपदा का सामना करना मूल रूप से एक का अंत था। ऐसी विपत्ति स्वर्ग से उतरने के लिए किसी को कितने बुरे काम करने पड़े। ये ज़िवेन फूट फूट कर हंसे बिना नहीं रह सकी। आकाश ने वास्तव में उसे कोई रास्ता नहीं दिया। स्वर्ग का प्रतिशोध अभूतपूर्व रूप से भयानक था। यह ताकत का एक नया स्तर था जिससे अतीत में येकशिवेन गुजरी थी। लेकिन फिर भी आंतरिक और बाहरी परेशानियों के सामने हार मानने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनके हाथ में ट्रू मार्शल स्टोन तलवार भी लगातार चौंकाने वाली तलवार की रोशनी को कम कर रही थी। बूम बूम बूम। हालांकि ये बिजली के बोल्ट भयानक थे, फिर भी वे ट्रू मार्शल स्टोन तलवार से बहुत कम थे। हालांकि ट्रू मार्शल स्टोन तलवार की सुरक्षा के साथ भी स्वर्ग के भारी प्रतिशोध का सामना करते समय इसका अभी भी बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। बूम बूम बूम। ये बिजली सीधे येकशिवेन के शरीर पर गिरी। उन्होंने येकशिवेन को ज्यादा मौके नहीं दिए और सीधे तौर पर उसे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। येकशिवेन की आकृति शून्य में पीछे हटती रही। साइड में मौजूद स्टार बीस्ट का उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था। यह स्वर्ग के प्रतिशोध से येकशिवेन की मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। अगर ऐसा होता तो कम से कम बेहतर महसूस होता। येकशिवेन का रंग पूरी तरह से पहचाना नहीं जा सकता था। ताज़ा खून ने उसके पूरे चेहरे को ढक दिया और उसका शरीर ताज़ा खून से नहाया हुआ लग रहा था। उसके शरीर पर मांस और रक्त लगातार फट रहे थे और फिर वे एक और भी शक्तिशाली राक्षसी आभा से भर गए थे। उसके घाव और भी चौंकाने वाली गति से ठीक हो रहे थे। यदि यह शैतानी बीज के लिए लगातार शक्तिशाली ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए नहीं होता तो येकशिवेन स्वर्ग के प्रतिशोध में पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। बूम बूम बूम। येकशिवेन का पूरा शरीर बिजली के अंतहीन समुद्र में था और उसकी आकृति लगभग अदृश्य थी। इस समय स्टार बीस्ट केवल स्पष्ट रूप से देख सकता था कि येकशिवेन का शरीर बिजली के समुद्र में पूरी तरह से डूबा हुआ था। हार और भी दुखद होती जा रही थी। बूम। केवल एक अतुलनीय तेज गर्जना थी और तुरंत ही येकशिवेन के शरीर से ऊर्जा की एक विशाल धार बह निकली। इसके तुरंत बाद यह और भी भयानक बिजली के बोल्टों से जलमग्न हो गया। शून्य में अनगिनत भयानक आकृतियां वास्तव में प्रकट हुईं। स्वर्ग के प्रतिशोध का एक उच्च स्तर पहले से ही अधीरता से बना था और फिर यह शून्य से निकल आया। बूम। भयानक स्वर्ग का प्रतिशोध सैनिक एक तेज ब्लेड की तरह था और यह सीधे येकशिवेन के शरीर में घुस गया। फिर स्टार बीस्ट अचानक येकशिवेन की आभा को महसूस नहीं कर सका। हो सकता है वह मर चुका है। यह हो सकता है वह मर चुका है। शून्य में एक युवा आकृति ब्रह्मांड के माध्यम से चक्कर लगा रही थी। वह समय समय पर खुद से बड़बड़ाता था, यह असंभव है। मेरे दादाजी कितने अद्भुत और प्रतिभाशाली हैं। वे कैसे मर सकते हैं। हालांकि वह अपने ही फैसले से इनकार करता रहा, लेकिन पलक झपकते ही 100 साल बीत गए। यहाँ तक हमारा ट्रू मार्शल स्कूल भी दानव पूजा धर्म की अराजकता से बाहर आ गया है। मैं अपने दादाजी की आकृति क्यों नहीं देख सकता। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये फैंग्यून था। इस समय वह लगातार शून्य में खोज रहा था। वास्तव में ऐसी खोज पिछले सैकड़ों वर्षों में अनगिनत बार हुई है। लगभग हर बार वह खोज करने के लिए बाहर आता था। वह बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके बड़े चाचा, जो पूरी बाई मोजियाओ सेना को दुखद रूप से मरने में सक्षम थे, वास्तव में मरेंगे। हालांकि छोटी दुनिया पूरी तरह से ढह चुकी थी और तबाही का मंजर था। मूल रूप से नवागंतुकों के अभ्यास के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टार बीस्ट भी पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। ऐसा कहा जाता था कि ट्रू मार्शल स्कूल का एक बड़ा दुश्मन वहां कैद था। हालांकि वह अराजकता में पूरी तरह से गायब हो गया था। जल्द ही ट्रू मार्शल स्कूल के उच्चाधिकारियों ने क्षेत्र को सील कर दिया और समाचार को अवरुद्ध कर दिया। 100 साल बीत जाने के बाद भी बहुत से लोगों को वह जगह याद नहीं थी। ये फैंग्यून उनमें से एक था, क्योंकि उसके दादाजी उस स्थान पर गायब हो गए थे। उसके लिए जब वह छोटा था तब से उसके दादा उसके सबसे बड़े आदर्श थे। वह येकशिवेन की कथा सुनकर बड़ा हुआ है। उन्हें विश्वास नहीं था कि जिस मिथक और किंवदंती पर उनका दृढ़ विश्वास था, वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। 100 वर्षों के बाद भी वह पहले ही पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वह ट्रू मार्शल स्कूल में ट्रांसेंडेंट रियल्म में प्रवेश करने वाले पहले अद्वितीय जीनियस बन गए। यह उस समय से भी कम समय था जब येकशिवेन ने पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश किया था। वह पहले ही ट्रू मार्शल स्कूल की नई पीढ़ी के शीर्ष जीनियस बन चुके थे। वह पहले से ही ट्रू मार्शल स्कूल के उच्चाधिकारियों में से एक था। हालांकि उन्होंने अभी भी खोज करना नहीं छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था। हालांकि वह यह भी जानता था कि यह उम्मीद बहुत पतली थी। सैकड़ों वर्षों के लिए ट्रू मार्शल स्कूल के उच्च अधिकारी ने अनगिनत खोजों का आयोजन किया था।
उन्होंने अनगिनत बार ब्रह्मांड के इस हिस्से की खोज की थी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिसे वे खोजना चाहते थे। उस समय येज़िवेन अचानक गायब हो गई थी, पीछे केवल जीर्ण शीर्ण विदेशी युद्ध क्षेत्र छोड़कर। यह ऐसा था मानो इसे बिजली से बपतिस्मा दिया गया हो और यह धुएं और धूल में बदल गया हो। केवल एक चीज जो पीछे रह गई थी वह असली मार्शल स्टोन तलवार थी जिसे येज़िवेन ने तब उधार लिया था। इसका क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। शायद ट्रू मार्शल स्कूल के कुछ उच्च अधिकारी ही जानते थे। उसके बाद ट्रू मार्शल स्कूल ने फिर कभी खोज का आयोजन नहीं किया। ऐसा लगता था कि उन्होंने पहले ही कुछ पक्का कर लिया था। वह यह भी जानता था कि संभावना कम है, लेकिन वह अभी भी बहुत अनिच्छुक था। कुछ देर खोजने के बाद जैसे ही वह निकलने वाला था, उसे कुछ नहीं मिला। अचानक आकाश में भयानक दबाव जमा हो गया। असीम क्लेश के बादल शून्य में संघनित हो गए। ब्रह्मांड की शून्यता में एक विशाल तारा भी समुद्र में रेत का एक कण मात्र था। हालांकि यह विपत्ति का बादल अतुलनीय रूप से विशाल दिखाई दे रहा था। कोई क्लेश से गुजर रहा है। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि इतने बड़े बादल का ब्रह्मांड में स्वाभाविक रूप से बनना असंभव है। केवल एक ही संभावना थी और वह यह थी कि कोई क्लेश से गुजर रहा था। हालांकि इस भयानक दबाव ने उन्हें झकझोर दिया। वह बेहद हैरान था। बस दूर से उसके पास आने से उसका दम घुटने लगा। यह ऐसा था मानो वह अगले ही पल क्लेश के दबाव में घुटने टेकने जा रहा हो। कौन क्लेश से गुजर रहा है? यह कितना भयानक है। उसने ऊपर देखा और क्लेश के बादलों के बीच में केवल एक हरे रंग की आकृति को खड़ा देख सका। वह लंबा नहीं था, लेकिन वह एक पहाड़ की तरह था, अतुलनीय रूप से राजसी। वह दादा है। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह गलत नहीं हो सकता। अगर उसके होश गलत नहीं होते तो गलत नहीं हो सकता था। हालांकि 100 साल पहले की तुलना में येज़िवेन का आभामंडल अधिक मजबूत लग रहा था। यह इतना मजबूत था कि लोग उसे सीधे देख भी नहीं सकते थे। वह एक भगवान की तरह था। 100 साल। चलो इस बार जी जान से लड़ें। येज़िवेन की आंखें चुपचाप शून्य में क्लेश के बादलों को देख रही थीं। उनकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। इससे पहले कि वह इसे जानता, 100 साल से अधिक समय बीत चुका था। 100 साल पहले जब वह स्वर्गीय क्लेश से गुजरा तो उसने अपने लगभग सभी संसाधनों का उपयोग कर लिया था। यहाँ तक कि वह स्वयं भी स्वर्गीय क्लेश के अधीन मर गया था, बचने में असमर्थ था। जब उसने सोचा कि वह मरने जा रहा है तो वह दृढ़ रहा। यहाँ तक उसका शरीर भी खून से लथपथ हो गया था, लगभग पाउडर में बदल गया था। जब वह मरने वाला था, जादू का बीज वास्तव में परिपक्व हो गया था। परिपक्व होने के बाद जादुई बीज ने शक्ति उगलना शुरू कर दिया। स्टार बीस्ट अवतार द्वारा जो शक्ति अवशोषित की जानी चाहिए थी, वह सब एक ही सांस में येज़िवेन के शरीर में भर दी गई थी, जो उसके जीवन पर लटकी हुई थी। फिर थोड़ा थोड़ा करके वह आखिरकार वर्तमान बिंदु पर आ गया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो शायद यह इसलिए था क्योंकि स्टार बीस्ट उसके द्वारा वश में कर लिया गया था, इसलिए दानव बीज में इतना अद्भुत परिवर्तन आया था। उसने सोचा कि वह स्वर्ग के प्रतिशोध के तहत मर जाएगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह भविष्य में एक आशीर्वाद होगा, और उसने अचानक इतने बड़े लाभ प्राप्त किए। अतीत की तुलना में वर्तमान में वह पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तनों से गुजरा था। वह एक अकल्पनीय सीमा तक शक्तिशाली था। वर्षों से दानव बीज गुप्त रूप से उसकी युद्ध शक्ति को अवशोषित कर रहा था। मूल रूप से यह मार्शल शक्ति पूरी तरह से स्टार बीस्ट को हस्तांतरित कर दी गई होगी, लेकिन अब यह पूरी तरह से येज़िवेन द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। यह बोधगम्य था कि सैकड़ों वर्षों की सैन्य शक्ति का विमोचन उस पर केंद्रित था। वह अचानक आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गया था। 100 वर्षों में उसने अंततः अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक कर लिया, जो स्वर्ग के प्रतिशोध के तहत गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसी समय उसने दानव बीज की अधिकांश शक्ति को अवशोषित कर लिया। उन्होंने अंततः निर्वाण प्रक्रिया पूरी की और शून्य से पुनर्जन्म लिया। उनका पुनर्जन्म चूर्ण जैसी अवस्था में हुआ था। हालांकि उनका अभी पुनर्जन्म हुआ था। स्वर्ग का प्रतिशोध लगभग एक भूत की तरह था, एक छाया की तरह उसका पीछा कर रहा था। येज़िवेन ने शून्य में ठंडेपन से देखा। स्वर्ग का प्रतिशोध जो सैकड़ों वर्षों से विलंबित था, अंत में फिर से आ रहा था। लेकिन इस बार येज़िवेन पहले से ही अलग थी। 100 साल पहले जब येज़िवेन ने स्वर्ग के प्रतिशोध का सामना किया तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सका। उन्हें स्टार बीस्ट से निपटने के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। इसके अलावा यह स्वर्ग का प्रतिशोध भी अचानक आया। वह लगभग तैयार नहीं था, लेकिन अब यह पहले से ही अलग था। हुआलाला, अनगिनत बिजली के ड्रैगन उड़ गए और सीधे येज़िवेन की तरफ उड़ गए। शून्य में ये इलेक्ट्रिक ड्रैगन लगातार दहाड़ रहे थे। वे बड़बड़ाए और येज़िवेन की ओर दौड़े। इस समय येज़िवेन के शरीर ने अनगिनत देवताओं को उगल दिया। शून्य में यह एक तेज तलवार में बदल गया और शून्य से झपट्टा मारने वाले बिजली के ड्रैगन की ओर फिसल गया। बूम बूम बूम, बिजली के ड्रैगन उसके द्वारा शून्य में विस्फोट कर दिए गए थे।
100 साल पहले स्वर्ग का प्रतिशोध जो ये जीवन को भयानक नुकसान पहुंचा सकता था, वह एक बड़ी आपदा की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। इस समय यह उसके करीब भी नहीं पहुंच सका। यह सीधे शून्य में फट गया। अधिक से अधिक थंडर ड्रैगन शून्य में संघनित हो रहे थे, लेकिन वे येज़ेवेन के करीब नहीं जा सके। उसका शरीर एक सुनहरी तलवार में संघनित हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी रक्षा के लिए उसके शरीर के चारों ओर एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक छतरी बना दी हो। वह फिर से मजबूत हो गया है। दूरी में उल्कापिंडों के ढेर में एक विशाल स्टार बीस्ट पड़ा था। सैकड़ों सालों के बाद उनके शरीर पर ऑरा काफी मजबूत हो गया था। ऐसा लगता था कि येज़ेवेन और हेवन के प्रतिशोध के साथ बार बार मुठभेड़ों से बना बिस्तर पूरी तरह से ठीक हो गया था। अब जब उसे याद आया कि वह स्वर्ग के प्रतिशोध के तहत लगभग मर गया था, तब भी उसे अतुलनीय धड़कन महसूस हुई। बस थोड़ा सा और वह स्वर्ग के प्रतिशोध के तहत पूरी तरह से मर गया होता। अगर अंत में येज़ेवेन नहीं गिरा, तो जो स्वर्ग के प्रतिशोध के तहत मरा वह निश्चित रूप से वही होगा। हालांकि वह बहुत भाग्यशाली भी था। अगर येज़ेवेन पहले नहीं गिरती, तो शायद उसे अब तक काफी समय हो चुका होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि येज़ेवेन पहले ही पाउडर में बदल चुकी थी, लेकिन येज़ेवेन अभी भी जीवित थी। हालांकि उसने येक्षिवेन को पाउडर में उड़ाते हुए देखा था, वह जानता था कि येक्षिवेन निश्चित रूप से मरा नहीं था। कारण बहुत साधारण था, क्योंकि येज़ेवेन ठीक थी, जिसने अपने आप में समस्या को समझाया। उन्होंने येज़ेवेन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरे शब्दों में, इस बात की परवाह किए बिना कि वह तैयार था या नहीं, एक बार येज़ेवेन की मृत्यु हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से भी मरेगा। इस नियम की शक्ति उसके कानून से ऊपर थी और वह उसका उल्लंघन नहीं कर सकता था। इन सैकड़ों वर्षों के दौरान वह छिपता रहा और गुप्त रूप से अपनी चोटों को ठीक करता रहा। यह केवल येज़ेवेन और हेवन के प्रतिशोध के साथ लड़ाई द्वारा छोड़ी गई चोटें नहीं थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अनगिनत वर्षों के कारावास ने उनके अस्थि मज्जा को नुकसान पहुंचाया था। अन्यथा उसकी साधना के साथ उसने सैकड़ों वर्षों के बाद ही उपचार समाप्त नहीं कर दिया होता। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपनी खेती को ठीक करने में कितना समय लगेगा। इन सैकड़ों वर्षों के दौरान उन्होंने ट्रू मार्शल स्कूल के लोगों को धोखा देने के लिए भ्रम की व्यवस्था की, जो उनकी तलाश में आए थे। उसने एक पल के लिए भी जाने की हिम्मत नहीं की। यह कहना हास्यास्पद था कि यद्यपि वह येज़ेवेन के मरने का इंतजार नहीं कर सकता था, वास्तव में उसने येज़ेवेन को मरने देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर येक्षिवन मर गई तो वह भी मर जाएगी। वह नहीं जानता था कि येक्षिवेन की वर्तमान स्थिति क्या थी, लेकिन वह जानता था कि येक्षिवेन निश्चित रूप से मरा नहीं था। इसलिए वह केवल इस क्षेत्र को धोखा दे सकता था और किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देता था। उसकी साधना के साथ, भले ही वह चरम पर न हो, ट्रू मार्शल स्कूल के ये लोग उसका पता नहीं लगा सके। हालांकि वह बदला लेने के लिए ट्रू मार्शल डोमेन को एक सांस में निगलना चाहता था, यह विचार सिर्फ एक विचार था। अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की, तो उसे यकीन था कि अगर एक दिन येज़ेवेन को फिर से जिंदा किया गया, तो यह उसकी मौत होगी। बाज के नीचे के लोगों को सिर झुकाना पड़ा। हालांकि वह नहीं जानता था कि येक्षिवेन ने पिछले सैकड़ों वर्षों में किस तरह के परिवर्तन का अनुभव किया था। यह एक तरह का निर्वाण था।